किताब को लाएंगे। आज साढ़े शेयर के समय ध्यान देवे असि हिस्कियल की किताब दे वाला मांगे हिस्कियल की किताब 37 अध्याय का 26वां वचन। बड़ा हिस्कियल की किताब 37 के 26 है। हिस्कियल चैप्टर का 26 बड़ा हिस्कियल की किताब 37 के 26 है। मैं उनके साथ शांति की वाचा बांधूंगा, वह सदा की वाचा ठहरेगी और मैं उन्हें स्थान देकर गिनती में बढ़ाऊंगा और उनके बीच अपना पवित्र स्थान सदा बनाए रखूंगा। परमेश्वर का नाम स्तुति हो। प्रभु के नाम की तारीफ हो। यहाँ पर इज़ेकियल नबी के द्वारा परमेश्वर ने कहा हुआ एक वाचा के बारे में हम पढ़ते हैं। इतनी सी हिस्कियल दे द्वारा परमेश्वर ने आख्या जड़ा नेम ने बारे इतनी सी पढ़या है। बीते हुए 3 दिनों में हम इस यूथ कैंप के द्वारा श्योर कॉवेनेंट नहीं तो पक्की वाचा के बारे में, दृढ़ वाचा के बारे में सुनते आ रहे हैं। बीते ਜਿਹੜੇ 3 दिन ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। हम इसमें वायदा क्या है, सॉरी वाचा क्या है, कैसा बांधेगा या कैसा हम बांधना है, परमेश्वर किसके साथ वाचा बांधेगा, ये सब कुछ हम लगातार सुनते आ रहे हैं। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇਮ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। GA 1 2 3 इस 3 द्वारा GA के द्वारा भी हम इस वाचा के बारे में कई बातें सुना है। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ G1 G2 ਦੇ ਤੇ 3 ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ। समय के नष्ट करने के लिए मैं जल्दी वचन में आ रहा हूँ। इसलिए मैं समय नाश की मेरा छेती वचन से आ रहा हूँ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। प्रभु के नाम तारीफ हो। परमेश्वर 2 प्रकार के वाचा के बारे में कहता है। परमेश्वर 2 प्रकार के नेम के बारे आखदा है। एक शांति का वाचा और सदा के लिए एक वाचा। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਨੇਮ ਇੱਕ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਨੇਮ Covenant of peace and everlasting covenant। ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਨੇਮ ਅਤੇ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर के नाम तारीफ पहले वाचा क्या है, वाचा का मतलब क्या है। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਨੇਮ ਦਾ अर्थ ਕੀ है। सामान्य भाषा में बोलने से ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ सपोज एक जमीन खरीद लेते हैं। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ खरीद ली है। जिस दिन हम देखने के लिए गया उसी दिन हम आपको पसंद आया तुरंत हम पूरा पैसा नहीं देते हैं। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਣ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ नहीं ਦਿੱਤਾ। एक टोकन एडवांस देकर हम बयाना देकर उसके एक एग्रीमेंट बनाते हैं। इसलिए ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੋਕਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। लैंड या घर खरीदना है तो ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ बिजनेस में भी ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ डील लगता है, उसके एक एग्रीमेंट बनाता है। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। बड़े बड़े सिटीज में जब आप घर किराए के लिए लेने के लिए जाएगा तो ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਘਰ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ उसमें वो लोग एग्रीमेंट लिखता है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। वो एग्रीमेंट 11 महीने तक रहेगा। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨਾ ਹੈ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। इसका मतलब घर का मालिक 11 महीने के बाद वो कुछ भी कर सकता है। या आपको उस घर में रख भी सकता है, नहीं तो आपको घर से निकाल भी सकता है। ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ है। परमेश्वर ने हमारे जो आत्मिक जीवन में इसका उसके वाचा बांधे ऑलमोस्ट इक्वल टू एग्रीमेंट। इसलिए ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇਮ ਬਣਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਉਸ ਵਾਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। परमेश्वर इस वाचा क्यों हमसे बांधता है? ਇਹ ਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? क्योंकि ये वाचा बांधने के कारण जैसे जमीन या लैंड जब खरीद लेते हैं ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਬਣਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, पक्के होते हैं थोड़ा भी पैसा दिया लेकिन ये जमीन या घर मेरा ही है। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਭਾਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੀ ਹੈ। इसकी कोशिश करने पूरा पैसा जब दूंगा तब मेरा हाथ में आएगा। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਹੱਕ ਮੇਰਾ ਹੋ जाएगा, मेरे हाथ ਚ आएगी। लेकिन परमेश्वर से जो बांधने के वाचा का मतलब ये है ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇਮ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ to bring every person out of disorder। इसलिए अनुचित रीति से जो रहता है उस व्यक्ति को वाचा करता ले आकर उस अनुभव से उसे बाहर लेकर आना चाहता है। ਜਿਹੜਾ व्यर्थ तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। और जो व्यक्ति व्यवस्था रहित रहता है उसकी व्यवस्था के अंदर लेके आने के लिए वाचा बांधता है। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੀਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। डिसऑर्डर यानी अनुशासन के बिना जो रहता है, ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, लॉलेस नहीं तो अपने जीवन में व्यवस्था रहित जो जीवन बिताता है। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ। हमारा बारे में शास्त्र वही कहता है, ਬਾਈਬਲ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ हम सब भेड़ों को नहीं भटक गए थे। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇੜ ਆਪਣੇ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜੇ ਭਟਕ ਗਏ ਸੀ। भजन से लिखा हम सब भेड़ों को नहीं भटक गए थे। ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗ ਭਟਕ ਗਏ ਸੀ। हमें ढूंढ कर प्रभु यीशु मसीह आया, ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਏ। आकर हमें
हमें उसी झूठ में दोबारा लेकर आया। ਉਸ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਝੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ। यानी हमारे जीवन में एक लॉलेस नहीं तो व्यवस्था के जीवन नहीं बिताना चाहिए, व्यवस्था के अंदर हमारा जीवन बिताना चाहिए। ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਅ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸ਼ਰਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। क्यों हमें व्यवस्था के अंदर रखने की प्रभु चाहता है? ਕਿਉਂ ਸ਼ਰਅ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। वाचा बांधने का मतलब क्या है, मकसद क्या है? ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? नियम के अनुसार अखाड़े में न लड़े उसको मुकुट दिया नहीं जाएगा। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾयदे कानून ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਲੜਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। इसलिए परमेश्वर हमसे वाचा बांधता है ताकि हम अंत में मुकुट पा सके। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ ਨਹੀਂ ਦਾ ਮੁਕਟ ਪਾ ਲਈਏ। दूसरा परमेश्वर वाचा बांधने का मकसद ये है, ਦੂਜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਯਮ ਮੰਨਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ वाचा बांधने के द्वारा परमेश्वर अपने स्वभाव को, ईश्वरी स्वभाव को हमें प्रकट करके देता है। ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। इस वाचा बांधने के द्वारा या कारण ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਬਣਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ परमेश्वर हमसे ये प्रकट करता है ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ है, मैं सच्चा परमेश्वर हूँ, मैं सच्चा परमेश्वर हूँ, मैं अनचेंजिंग अपने ना बदलने वाला परमेश्वर हूँ, मैं नाम बदलने वाला प्रभु हूँ। I'm a trustworthy person। नहीं तो मुझे तुम लोग हमेशा किसी भी बात में भरोसा रख सकता है। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ये मैं शुरुआत के दिन में इस जो लोगों को मैंने एक्सप्लेन करने के समय बताया था, इसलिए मैं जिस तरह पहले दिन शुरुआत में लोगो एक्सप्रेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। परमेश्वर वाचा बांधने का भी रिसीव एब्सोल्यूट सिक्योरिटी इन आवर लाइफ। इसलिए ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਚਾ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। दुखी के बात नहीं, मसीह जिंदगी में, मसीह समाज में लोग व्यवस्था के अंदर नहीं रहता है। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰਅ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। इसलिए परमेश्वर सच्चा परमेश्वर करके वे लोग अनुभव कर नहीं पाता है। ਉਹ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। नहीं, परमेश्वर ना बदलने वाला करके विश्वास नहीं आता है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਚੈ नहीं ਹੁੰਦੀ। वचन में लिखा है हमारा परमेश्वर झूठ बोलने के लिए मनुष्य नहीं है। ਸੋ ਇਸ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਝੂਠ ਬੋਲੇਗੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। बोला हुआ बातों को बदलने के लिए मनुष्य को पुत्र भी नहीं है। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ He ਦੇ। is faithful and unchanging God है। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। इस वाचा इसलिए बांधता है, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨੇਮ ਇਸ ਲਈ ਬਣਦਾ ਹੈ। परमेश्वर अपने ईश्वरी स्वभाव को, दिव्य स्वभाव को लोगों को प्रकट करना चाहता है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਨੇਮ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇਲਾਹੀ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। शास्त्र में कई जगह पर लिखा है हमारा परमेश्वर वायदा में सच्चा है। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ। जब हम व्यवस्था अपन 7 वाक्य उसका 9वां वचन पढ़ेंगे, ਜਦੋਂ ਭਵਿष्ठਤਾ 7 ਦੇ ਦੀ 9 ਆयत पढ़ते हैं ड्यूटरॉनमी 7:9, पढ़ांगे भविष्यता 7 de 9 आयत। इसलिए जानकर कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वह विश्वास योग्य ईश्वर है, जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता है। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर के नाम का 1000 पीढ़ी तक इस वाचा को संभालेगा। इसलिए ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ 1000 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। वाचा में वो सच्चा परमेश्वर है। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ। हमसे कुछ वाचा में ले आकर के तो वाचा बांधने के बाद परमेश्वर ये नहीं बोलेगा मैंने भूल से तुमसे वाचा बांधा है। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਮ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਮੰਨ ਲਿਆ। दूसरा, परमेश्वर जो वाचा बांधा है ਦੂਜੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨੇਮ ਮੰਨਿਆ ਹੈ उसे करके वो कभी नहीं बोलेगा। ਇਸ ਲਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲੇਗਾ। देखिए याकूब अपनी यात्रा शुरू किया, ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। उत्पत्ति 28 अध्याय में उसके बारे में हम देखते हैं। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। उसने एक पत्थर को लेकर उस रात को सोया। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਤਪत्ति ਦੀ जिस तरह पढ़ते कि पत्थर लेके सुता, उसने बहुत बड़ा एक स्वप्न देखा है। उस तो बाद उसने सुपना देखा। सुबह उसने उठा है, तड़के उठा, निश्चय ये परमेश्वर का घर है करके उसने बताया। वो कहते कि यकीनन ये पर जरूर परमेश्वर का घर है। उस जगह का बेतेल करके उसने नाम रखा। उस जगह का उसने नाम जड़ा बेतेल रखा। उस जगह में परमेश्वर से कुछ वाचा नहीं था, मन्नत उसने माना है। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ परमेश्वर ਦੇ ਨਾਲ उसने कोई नेम बने ने सुखना सुखी। तो वापस मेरे पिता के घर में लेकर आने से तेन मैं मोड़ अपने पिता के घर ले आते मेरे सारे कमाए हुए में तुमको दशांश दूंगा। तो कहता कि मैं अपने सारी कमाई का दिन 10वां हिस्सा उसने दूंगा। वाचा बांधा है, उसने नेम बने हैं, परमेश्वर के नाम को सदी हो। प्रभु के नाम की तारीफ उसने हुई, कभी उसको पूरा नहीं किया। पर उसने कभी पूरा ना किया। लेकिन जब 35 अध्याय में आएंगे, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ जेनेसिस 35 में आएंगे, ਅਸੀਂ ਉਤਪत्ति 35 ਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, उधर दोबारा उसने वापस आया। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਮੁੜ वहां आया। रखकर परमेश्वर उसके स्मरण दिलाया। परमेश्वर ने उसको वो वादा चिन्ह कराया। परमेश्वर के नाम को सदी हो। प्रभु के नाम तारीफ दूसरा हो। मैं ये कहना चाहता
तो हमारा परमेश्वर केवल वाचा बांधता नहीं, उसको स्मरण रखता है। इसलिए ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਦੇ ਨੇਮ ਕੇਵਲ ਨਕਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 111 भजन संहिता उसके 5वां वचन, पढ़ांगे जबूर 111 की 5 आयत, 111 verse 5, पढ़ांगे जबूर 111 की 5 आयत। उसने अपने डरवैयों को आहार दिया है, वह अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। सदा तक स्मरण रखेगा, सदा तक चेते रखेगा। हम बोल सकता है ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, प्रभु हमसे मांगा वाचा था, हम परमेश्वर से मांगा वाचा था, हम बोल सकते हैं। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। परमेश्वर कभी नहीं बोलता है, उसे स्मरण में रखता है। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਉਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। परमेश्वर का नाम प्रसिद्धि हो। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ। तीमुथियुस को पौलुस लिखने के समय कहता है, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਤਿਮੋਥੀयुस पत्री ਜਦੋਂ पौलुस लिखਣ वाले समय ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, विश्वास योग्य नहीं रहने पर भी परमेश्वर विश्वास योग्य होकर रहता है। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭु वफादार रहता है। प्रिय भाई लोग, इन दिनों में हमारा जीवन खुद का जीवन परख कर देखने से परमेश्वर के प्यारे लोगों, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਰਖਦੇ ਵੇਖਣ ਤੇ कई विषय में, कई बातों में हम लोग वफादार होकर नहीं रहते। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। परमेश्वर उसके लेखा लेने बिना परमेश्वर ਦਾ ਲੇਖਾ ਲਏ ਬਗੈਰ अपने वफादारी के अनुसार जो वाचा बांधे उसे सच्चा होकर उसे स्मरण करते रहता है। परमेश्वर अपनी वफादारी ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਨੇਮ ਮੰਨਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। परमेश्वर का नाम प्रसिद्धि हो। प्रभु ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ। देखिए, परमेश्वर हमसे जो वाचा बांधने के समय, ਹੁਣ ਪ੍ਰਭु ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇਮ ਮੰਨਣ ਦੇ ਸਮੇਂ मैंने पहले बताया था, अपनी ईश्वरी स्वभाव को प्रकट करके देता है। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਾਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। परमेश्वर का नाम प्रसिद्धि हो। प्रभु ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ। ईश्वरी स्वभाव क्या है? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੀ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ? आप मैं कौन सी बातों को देखकर उसके पास वाचा बांधने के लिए आया? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨੇਮ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ? खास एक स्वभाव के बारे में वचन में लिखा है। ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। एक बार मूसा ने परमेश्वर की महिमा को देखने की इच्छा, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ मूसा ਸੀ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਲਾਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹਿਆ। हे परमेश्वर तेरे तेज मुझे दिखा, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ हे परमेश्वर ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ। शैतान पर आ जाओ, वहां मैं तुमको दिखाऊंगा। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਪਹਾੜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। पढ़ के देखने से परमेश्वर तेज नहीं दिखाया, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਲਾਲ ਨਹੀਂ लेकिन ਦਿਖਾਇਆ। परमेश्वर कौन है करके प्रकट करके दिया। ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੌਣ ਹੈ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। मूसा का और भी परमेश्वर के करीब जाने के लिए उसको उत्सुक हुआ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ मूसा ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। निर्गमन 34 अध्याय 6 और 7 वचन पढ़ेंगे। पढ़ांगे कूच की किताब 34 अध्याय 6 के 7 आयत। Exodus 34, 6 and 7। पढ़ांगे ਜਿਹੜਾ कूच की किताब 34 अध्याय 6 के 7 आयत। यहोवा उसके सामने होकर यों प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवन और अति करुणा में और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वे किसी प्रकार निर्दोष ना ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। यहाँ पर खास एक विषय हम देखते हैं, हमारा पाप और अधर्मों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। इतनी खास विषय इस तरह देखते हैं कि परमेश्वर साडे कुकर्मां नूं ते पापां नूं माफ करने वाला है। वही तो इंसान का जरूरी है। ये ते मनुष्य नूं एक जेड़ा जरूर है। यशायाह 30 अध्याय में पाप के ऊपर पाप को बढ़ाता है करके लिखा है। इतनी सी यशायाह की किताब 30 अध्याय दे विच वेखदे हैं कि पाप ते पाप नूं वधाउंदा है। पाप के ऊपर पाप बढ़ाने के कारण जेड़ा पाप वधन दी वजह इंसान के जीवन में वो बहुत बड़ा बोझ होकर दिखाई देता है। जेड़ा मनुष्य दी जीवन च बड़ा बोझ होकर दिखाई देता है। इन्हीं देखकर मत्ती 11:28 में यीशु ने सबको इनविटेशन दिया। इसलिए सी देखते कि मत्ती दी जी 11:28 में परमेश्वर ने सारे सदा देता है। हे बोझों से दबे लोग सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उसने आख्या कि हे थके हुए पार हेठा दबियो मेरे कोलों मैं तन्नू आराम देवांगा। विश्राम देने के लिए जो बोझों से दबे लोगों को उसने जो बुलाया, इसलिए सी देखते कि उसने जेड़ा आराम देने वास्ते जेड़ा बोझ ते थके सन दबे सन उन्हां सकता है। ये लोग हिम्मत के साथ उसके पास आया, क्योंकि दिलेरी नाल ओदे कोल आए। क्योंकि दुनिया में किधर भी ये नहीं मिला हुआ अनुभव उस जगह पर मिलता है। इसलिए सी देखते दुनिया में जिथे किते भी कृपा नहीं मिली पर ओदे कोलों मिलती है। वो ये पाप की क्षमा, ओही पापां दी माफी। आप इस पाप को क्षमा पाने के लिए लोग के बाहर के नदियों के जो समुद्र में जाकर डुबकी लेता है, वहां जाकर कुछ ना कुछ पुण्य स्थान काम करके आता है। इसलिए सी देखते कई लोग पापां दी माफी पाउण वास्ते कई धर्म स्थानां ते कई पहाड़ां ते कई सी देखते कि कई लोग तपस्या करन जाते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर की खासियत ये है कि उसने वाचा बांधकर अपने स्वभाव को प्रकट करके लोगों को अपने पास इसी के द्वारा खींच लेता है। इसलिए सी देखते कि साडे परमेश्वर दी एक जेड़ी मुख्य गल ए है कि वो अपने लोकां दे नाल नहीं बन के अपनी वो गल्लां दे नाल अपने लोकां नूं खिंचदा है। अब इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। परमेश्वर के साथ वाचा बांधने
बांधने का मकसद एक ही कारण है, परमेश्वर ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, वो मेरे पापों को क्षमा करता है। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ वो ਕਰਦਾ मेरे है। पापों को क्षमा किया, इसलिए मैं उसके पास आकर सारे बातों को कबूल करके मैं उसके साथ वाचा बांधकर एक नया जीवन बिताता हूँ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੇਮ ਬਣ ਕੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। सोचते होंगे कि बादशाह एक ही बार होता है। ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇਮ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मैं बताता हूँ, हमारा जन्म से लेकर हमारा नित्यता तक टिल इटर्निटी ये बादशाह हमारे पीछे पीछे आते रहता है। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਤਤਾ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਪ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਵਾਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਤੁਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। लेकिन हम इसके बारे में ज्यादा जानकारी रखना नहीं चाहते हैं। ਕਈ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ नहीं ਚਾਹੁੰਦੇ। हम बादशाह बांधने के मतलब के बारे में गहराई नहीं समझने के कारण ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਬੰਨਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ परमेश्वर के साथ बादशाह बांधने से क्या आशीष मिलेगा करके मेरे को मालूम नहीं। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ कि प्रभु ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਮ ਬੰਨਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। इसलिए नाम के लिए ईसाई या क्रिश्चियन करके जीवन बिताते हैं। ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ मसीह ਹਾਂ। के साथ तो बादशाह बांध के जीवन बिताता है। ਕੀ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਬੰਨ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ? आज सवेरे आपको मैं अपने उदार से लेकर परमेश्वर के राज्य में पहुंचने तक कई सारी बादशाह हमारे लिए काम करता है करके आपको बताना चाहता हूँ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। बादशाह बांधना बहुत जरूरी है। ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਬੰਨਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। बादशाह को बांधने के लिए परमेश्वर के पास करीब आना जरूरी है। ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਬੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। लेकिन दुख की बात यह है, ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ मैं ਹੈ तो गुनहगार हूँ, ਪਰ मैं ਤਾਂ ਗੁਨਹਗਾਰ मैं ਹਾਂ, पापी हूँ, मैं पापी मैं ਹਾਂ, अधर्मी हूँ। मैं कुधर्मी कैसे ਹਾਂ। परमेश्वर के पास मैं जाऊँ? मैं किस तरह प्रभु ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਵਾਂ? ये मन में रहने के कारण ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ आज ਕਰਕੇ परमेश्वर के पास आकर उसके साथ बादशाह बांधने के लिए हिचकिचाते रहते हैं। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨੇਮ ਬੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਚਕਿਚਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। प्रभु के नाम हमारे जन्म के बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। एकावन भजन सीखता उसके 5 वचन में दाऊद क्लियरली उसके बारे में बताता है। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ 52 ਜ਼ਬੂਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। हम सब लोग कैसे जन्म हुआ, कैसे आगे बढ़ा है करके भी लिखा है। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। इस व्यक्ति को दोबारा एक जन्म यीशु मसीह देता है। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਜਨਮ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। वही हम लोग कहते हैं उद्धार के अनुभव। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। प्रभु के नाम तारीफ। उद्धार के अनुभव पाने के बाद बपतिस्मा हम लोग लेते हैं। ਅਸੀਂ ਜੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਸਮਾ आप ਲੈਂਦੇ इस ਹਾਂ। उद्धार के अनुभव के बारे में हम डगमगाते रहते हैं, नहीं तो इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखते हैं। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਾत ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਡਾਵਾਡੋਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ इस ਹਾਂ। उद्धार का अनुभव में परमेश्वर कैसा हमसे वाचा बांधा है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਾत ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਮ ਬੰਦਾ ਹੈ। हम उस वचन को पढ़ने से ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ इतनी ਹਾਂ। श्रेष्ठ बातों को प्रभु ने कहा, लेकिन मैंने इसका लापरवाही से आज तक नहीं समझा। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ उत्तम गल आखियां पर ओदी मुक्ति ਨੂੰ मैं ना समझा। उस दिन या उद्धार पाने के दिन प्रभु ने हमसे देखकर क्या कहा मालूम है? उस दिन मुक्ति पहुंच समय प्रभु ने सानू देख के किया क्या पता है? उसने कहा यू आर माइन, तुम मेरा ही है। उसने कहा कि तू मेरा है। पढ़ेंगे एजेकिएल के पुस्तक 16वां अध्याय, पढ़ांगे इसकी किताब 16 अध्याय, एजेकिएल 16 का 8। पढ़ांगे इसकी किताब 16 अध्याय 8 है। तो मैंने फिर तेरे पास से होकर जाते हुए तुझे देखा और अब तू परिस्त्री हो गई थी और अब तू पूरी स्त्री हो गई थी, इसलिए मैंने तुझे अपना वस्त्र ओढ़ाकर तेरा तन ढाक दिया और सौगंध खाकर तुझसे वाचा बांधी, तू मेरी हो गई। प्रभु यहोवा की यही वाणी। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ने तारीफ की। 16 अध्याय का पहला वचन से लेकर हमारा जन्म के बारे में लिखा है। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ 16 ਅਧਿਆय ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। जिस दिन तूने जन्म लिया, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, तेरी नाला काटा नहीं गया ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾੜੂ ਛੇਕਿਆ ਨਹੀਂ और ਗਿਆ, कोई तुझे कपड़ा से लिपट कर नहीं रखा है, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਪੇਟਿਆ, तू ना धोया गया, ਤੂੰ ਨਾ ਧੋਤੀ ਗਈ, इतनी गंदी अवस्था में पड़ा रहा। ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਈ ਰਹੀ। मैंने तेरे पास होकर मेरे चला गया, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, तब मैंने तुझे देखकर ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। तुम्हारा नंगापन को मैंने वस्त्र देकर ओढ़ा है। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਗੇਪਨ ਨੂੰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਿਆ। तू तो बड़ी हो गई, ਹੁਣ ਤੇ ਤੂੰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, फिर भी तुम्हारा जीवन में कपड़ा देने के लिए कोई भी नहीं था। ਪਰ ਤੇਰੇ ਨਗੇਸ਼ ਨੂੰ ਟੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਪ ਨਹੀਂ ਸੀ। मैंने तुझे नहलाया, कपड़ा देकर ओढ़ा है, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਵਾਲਿਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਲਪੇਟੇ। और मैंने तुझसे कहा तू मेरा ही है। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਹੀ ਹੈ। ये फर्स्ट कवनन या पहले जो बादशाह परमेश्वर आपसे मुझसे
हमारा उदार के समय में दिल में बांधा हुआ एक वाचा है। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨੇਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤੀ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇਮ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। परमेश्वर का नाम प्रसिद्धि हो। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਾਮ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ। ना आपको मालूम है ना मुझे मालूम है। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। पहले यूहन्ना 4 में इस प्रकार लिखा है। ਪਹਿਲੇ ਜੁਨਾਨੀ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ पहला हम नहीं बल्कि उसने हमें ढूंढ कर आया, उसने हमें प्रेम किया। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ऐसे कोई भी जाकर उसने पहले प्रेम नहीं किया। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ हाँ ਕੀਤਾ। सच्ची बात है, मैंने मसीह परिवार में जन्म लिया। ਸੱਚ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। पहला मैंने उससे प्रेम नहीं किया। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। उसने मुझे पहला प्रेम किया। ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ। परमेश्वर का नाम प्रसिद्धि हो। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਾਮ ਤਾਰੀਫ। उसने मुझे वस्त्र देकर रोना है। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਾਏ ਹੈ। उसने कहा तू मेरा ही है। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਹੀ ਹੈ। मुझे समझ में नहीं आया। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗਾ। फर्स्ट इनिशियल स्टेज है वो। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ कि ਪਹਿਲੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। वो बादशाह बात में बोलता है बेटा बेटी तू मेरा ही है। परमेश्वर नेम बनता तो कहता कि बेटा बेटी तू मेरी है। ऐसा कैसा हो सकता है? इस तरह किस तरह हो सकता मेरा मम्मी पापा भी है, है? मेरे माँ प्यो भी है। अब उस समय समझ में नहीं आया। उस समय ਸਾਨੂੰ पता नहीं लगा। कदम पर कदम हम आगे बढ़ने लगा। ਅਸੀਂ कदम कदम आगे बढ़ने लगे। परमेश्वर क्यों ये शब्द कहा तू मेरा ही करे? परमेश्वर ने क्यों ये शब्द आख्या कि तू मेरा है? इसलिए पौलुस इसके बारे में लिखता है। इसलिए पौलुस इसके बारे में लिखता है हमारे जो उद्धार जो है साडे जेडी मुक्ति है किसी कर्म से नहीं हुआ है, ये साडे कर्मां दी वजह से नहीं किसी दान अर्पण करने के द्वारा नहीं हुआ ਅਸੀਂ है। चंगे काम कीते तां नहीं हुई। हमारा विश्वास और परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। साडी निश्चय ते कि परमेश्वर की कृपा दे नाल सानू मुक्ति मिली। इफिसियों के पत्र दूसरा अध्याय उसका 8वां वचन में पढ़ा कि ईश्वर की पत्री 2:8 है। पौलुस कहता है किसी मनुष्य का काम नहीं, कर्म का काम नहीं, बल्कि ये दान है, परमेश्वर का दान है। ये किसी मनुष्य का काम नहीं है पर परमेश्वर का वरदान है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। प्रभु दी नाम तारीफ ये हो। परमेश्वर का वरदान जो पाए वो हमारे जीवन में इसलिए सी परमेश्वर के सी दान नु पाए अपने जीवन दे विच। गिफ्ट समझ लीजिए, एक व्यक्ति हमें एक गिफ्ट देता है। मान लो कोई व्यक्ति सन तोहफा दिंदा है, कितना दिन रखेंगे? कितने दिन रखेंगे? कितना दिन रखेंगे? कितने दिन रखेंगे? मान लीजिए पेन मिलाया, मान लो एक पेन मिले है, कब तक रखेगा? कदों तक रखोगे? रिफिल खत्म होने तक। जिसे सिक्का खत्म होने उसके तक। बाद में फेंक दो। वो तो बाद सुट दो। दूसरा दूजा परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। प्रभु दी नाम तारीफ हो। किसी ने आपका अच्छा चप्पल खरीद के दिया, कितने तनु वधिया चप्पल खरीद के कब दी, तक रखेगा? कदों तक रखोगे? फटने तक, टूटन तक। पुराना हो गया, फेंक दो। प्राणियों की सुट दो। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। प्रभु दी नाम तारीफ हो। परमेश्वर जो हमें एक दान दिया, परमेश्वर जेड़ा सानू वरदान हमारा दिता है, जिंदगी को रखने के लिए हमें दिया है। तो पूरी जीवन दे पार रखना उन्होंने दिता इसका है। मतलब ये समझना चाहिए इस गल तो ये समझना कि मेरे चाहिए धर्म का नहीं था, मेरे परिवार का बैकग्राउंड के द्वारा ही उद्धार नहीं मिला ये है। फैसला कि मेरे धर्म दे नहीं ते मेरी जेड़े साडे परिवार दे जेड़े पिछोकड़ दी वजह करके नहीं होया। तीतुस तीसरा अध्याय उसका 5वां वचन में तीस दिन दे 5 आयत, टाइटस 3:5 तीस की किताब दे 5 आयत। तो उसने हमारा उद्धार किया और ये अधर धर्म के कामों के कारण नहीं कर्मों के काम को नहीं, जो हमने किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। प्रभु दी नाम तारीफ हो। कैसा मिला? ये किस तरह तजर्बा मिला? हमारा कर्म के काम के द्वारा नहीं है। साडे कर्मां दी धर्मां दी वजह करके नहीं। मैंने अभी बहुत गर्म हो रहा है, हुणे बहुत गर्मी लग रही है, घर के सामने एक शामी रख डाला, इसलिए इस तरह घर के सामने एक छावनी पाई, आने जाने वालों को पानी और शरबत पिलाया। इसलिए आउन जान वाले जेड़ा पानी जेड़ा तो पिया ऐसे करते घर में से कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਕੰਮ अगर ਮਿਲ इसी के द्वारा आपको और मेरा उद्धार मिलना है, मिल गया है तो ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। टाटा ने बड़ा बड़ा कैंसर हॉस्पिटल के लिए पूरा डोनेट करके जमीन दिया, पैसा भी दिया। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਟਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। कर्म के द्वारा उद्धार मिलना तो पहला उद्धार उनको मिलना चाहिए। ਜੇਕਰ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮੁਕਤੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। परमेश्वर कर्म के अनुसार हमें इस उद्धार में नहीं लाया। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। कहता जब जन्मदिन में कि हम जो जन्म हुआ रास्ता में से पड़ा हुआ था, फेंका गया था। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸਾਸੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। हमें देखकर तरस खाया, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਰਸ ਖਾਦਾ। हमें इस अनुभव ले आकर उसने कहा तू मेरा ही है। इस तरह की तजर्बे ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੈ। उस समय हमको समझ में आया तू मेरा एक मतलब क्या है। ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ। जब मैं कलकत्ता में सेवा कर रहा था, जब मैं कलकत्ते में सेवा करता ਸੀ एक दिन जो सिटी में बहुत बड़ा भीड़ हो गया, एक शहर ਦੇ ਵਿੱਚ बड़ी भीड़ हो गई, ट्रैफिक ऐसे बंद हो गया। ਇਸ ਲਈ ट्रैफिक ਸੀ ਜੀ ਇਸ तरह बंद हो गया। उधर से बहुत बड़ा ब्रिज है, आप देखा होगा, नया ब्रिज है, उधर- हैंगिंग ब्रिज है उधर। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂगिंग ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ
पुल है। एक से क्लोज करके एक से शूटिंग चल रहा था, सिनेमा की शूटिंग चल रहा था। इसलिए एक पासे बंद किया, दूसरे पासे किसी ने जेडी सिनेमा की शूटिंग चल रही थी। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। प्रभु दी नाम तारीफ। शूटिंग चल रहा था, अमिताभ बच्चन को कुछ पिक्चर चल रहा था, कुछ शूटिंग चल रहा था। और शूटिंग के जो बताओ तुमने कुछ इस तरह शूटिंग चल रही थी। सब लोग चिल्लाने लगा, हमारा ड्यूटी के समय में इस मेन रोड पे क्यों ब्लॉक करके रखा है? सारे चिल्लाने लगे कि साड़ी जेडी नौकरी की जाने समय ये जो खास जो राजमार्ग क्यों बंद किया है। तब अमिताभ बच्चन खुद बाहर आ गया। अमिताभ बच्चन बाहर आया, बाहर आके सबसे क्षमा मांगा है। सारे ने बुला के माफी मांगी। क्षमा मांगने के कारण माफी मांगने करके सब लोग रुक गए उधर। सारे उधर रोके। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। प्रभु दी नाम तारीफ। उसने इधर क्षमा मांगने के कारण लोगों का रास्ता छोड़ने का क्या स्वर्ग में जा सकता है? कि उसे आके माफी मांगी थे, लोगों को राह देता था कि उस स्वर्ग में जाएगा। इसके कारण क्या उद्धार पा सकता है? कि वो मुक्ति पा सकता है। लोगों को दया दिखाने से या उनको जो गरीब बन के बिताने के कारण हमारा उद्धार हो सकता है। कि इस लोगों को रहम करते इस तरह की गरीबी दूर करने से मुक्ति मिल सकती है। प्रिय शब्द में कहना चाहता हूं, हमारे कर्म के द्वारा, हमारे धर्म के काम के द्वारा हमारा उद्धार नहीं होता है। परमेश्वर के प्यारे संकेत करके दसदा कि साडे कर्मां दी वजह करके ते कर्मां दी वजह करके सानू मुक्ति नहीं मिली। परमेश्वर का बड़ी दान है जिसके द्वारा हमने सुधार पाया है। ये पहले जो कवनेंट उस वाचा में प्रभु में प्रवेश कराया, उस समय उसने ये कहा तू मेरा है। इसलिए परमेश्वर की बड़ी बख्शिश है कि ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ कि सानू उसने ਜਿਹੜਾ नेम ਦੇ ਵਿੱਚ प्रवेश कराया कि उसने ये आख्या है कि तू मेरा है। इस वाचा में फिर हम बढ़ने लगा। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ वायदे ਦੇ ਵਿੱਚ बदल लगे। लेकिन दूसरी बात ये वाचा मांगने के लिए प्रभु ने क्या किया मालूम है? तो ਜਿਹੜੀ प्रतिज्ञा करते समय प्रभु ने किया क्या? परमेश्वर के रूप में नहीं आया। इसलिए इस तरह परमेश्वर में विश्वास करके नहीं आया। यूहन्ना 4:24 में लिखा है, यूहन्ना 4:24 परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर की आत्मा है। परमेश्वर के कुछ आकार नहीं है। परमेश्वर कोई इस तरह का बड़ा कुछ आकार नहीं है। इस प्रकार की शेप नहीं है उसका। ओदी कोई भी इस तरह से देखते कि ਉਹਦੀ शेप नहीं है। आज तक उसको देखा ही नहीं है। कोई किसी ने ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ तक देखा नहीं। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। प्रभु के नाम तारीफ हो। आत्मा का परमेश्वर ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ आत्मा ਦਾ रूप ਦਾ परमेश्वर सारी महिमा छोड़कर स्वर्ग की सारी महिमा ने छੱਡ के फिलिपियों को पत्री दूसरा अध्याय 5-6-7 में लिखा है, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਫਿलिपियों ਦੀ पत्री 2 अध्याय 5-6-7 ਵਿੱਚ लिखा है। मनुष्य का अवतार लेकर इस धरती पर उसने आया। इसलिए ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ कि मनुष्य ਦਾ रूप धारण करके धरती पे आए। मनुष्य का अवतार लेकर क्यों आया? और मनुष्य का रूप धारण के इस हमारे धरती पे समाज सब दुख भोग न उठाने के लिए, साडे वांग सारे दुख सुख भोगण वास्ते, हमारे समाज सारे दर्द को सहने के लिए, समझने के लिए, साडे वांग सारी पीड़ा दर्द सहन करने लिए समझने वास्ते आपका इसलिए मनुष्य का अवतार लिया ताकि आसानी से हमसे आके वो वाचा बांध सकता है। इसलिए वो साडे मनुष्य के रूप च आकार च इसलिए आया कि आगे साडा जड़ा नेम बन सकता है। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। प्रभु के नाम तारीफ यीशु मसीह आकर अपने जो क्रूस पर अपने प्राण दे दिया। यीशु मसीह ने आके सलीब पे अपनी जान दे दी थी। उसने अपने क्रूस पर अनुग्रह को प्रकट किया करके वचन में लिखा है, वचन जिसने है कि उसने सलीब पे अपनी कृपा को जाहिर किया। अनुग्रह के द्वारा हम आजीवन उद्धार पाप के रहते हैं। आसो यीशु कृपा दी वजह करके सी मुक्ति पाते हैं। अभी हम वाचा में प्रवेश किया या प्रवेश हो गया। वो प्रतिज्ञा में जैसे प्रवेश किया था। हम भजन 5:7 तक हम पढ़ेंगे। जो जबूर 5:7 तक पढ़ते हैं। पढ़ेंगे जबूर 5:7 तक। परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊंगा। तेरा अपार करुणा के द्वारा तेरे भवन में आऊंगा। तेरी पार दी कृपा दी वजह करके तेरे भवन चाहूंगा। सब लोग इधर क्यों है आज इतने क्यों है? परमेश्वर का अपार करुणा हम पर है, इसलिए प्रभु का भवन में है। परमेश्वर की पार नहीं जड़ी मेरी दया साडे ते है। नहीं मेरे पुरखों ने इसी विश्वास किया, इसलिए मैं आज इधर हूँ। इसलिए मैं उन्होंने विश्वास रखा इतने मैं हाँ। नहीं भाई बहन, परमेश्वर का अपार करना है, इसलिए हम आज उसके भवन में रहते हैं। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, परमेश्वर सदी आज महान प्यार दी होती है, ਉਹਦੀ वजह करके थे अंदर आए हो हमारे जीवन में इस वाचा में आगे बढ़ना चाहिए। आ साडे जीवन जेड़ा नेम है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ है। दूसरा कैसा परमेश्वर ने वाचा में प्रवेश कराया या मजबूत किया, इसलिए ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਦੂਜਾ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ नेम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। पढ़ेंगे रोमी की पत्री 6वां अध्याय पढ़ेंगे रोमी की पत्री 6 हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दास्तों में ना रहें। अब हमारा पुराना मनुष्यत्व क्रूस पर चढ़ाया गया। तो साड़ी मेरी पुरानी इंसानियत सलीब पे चढ़ी गई। क्रूस पर कब चढ़ाता है? सलीब पे कब चढ़ाते हैं? पुराना मनुष्य को क्रूस पर चढ़ाते हैं। असली पुराने लोग सलीब पे चढ़ते हैं उद्धार पाने के बाद, मुक्ति पाने के बाद, यानी वचन के द्वारा नए सिरे से जन्म लेने के बाद, वचन के द्वारा से नवे सिरे जन्म लेने के बाद अब आपको बोध आता
होता है कि मेरा पाप के लिए मैंने मरना चाहिए, इसलिए ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ मैं पाप ਲਈ मरना ਚਾਹੀਦਾ है, ये उसे मानकर इकरार करके हम लोग बपतिस्मा लेते हैं। इसलिए ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ बपतिस्मा ਹਾਂ। एक प्रकार की वाचा है। इसलिए ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਹੈ। बपतिस्मा के द्वारा परमेश्वर में वाचा में प्रवेश कराता है। इसलिए ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ये वाचा में प्रवेश के बाद हमारे में क्या होता है? इसलिए ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ आपका है? शरीर को क्रूस पे चढ़ाते हैं। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। इसके बाद हमारा जीने के तरीका या जीने के अभ्यास उसी अध्याय में दी गई है। इसलिए ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਜੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਉਸੇ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। रोमी के पत्र 6:11 में लिखा है, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰੋਮੀਆਂ ਦੇ ਪੱਤਰ 6 ਦੇ ਅਧਿਆਇ 11 मैंने ਵਿੱਚ पाप के लिए मरा है, ਮੈਂ ਪਾਪ ਲਈ ਮਰ ਗਿਆ, अब मैं जो जीता हूँ ਹੁਣ मैं ਜਿਉਂਦਾ उसी के लिए मसीह के धार्मिकता के लिए मैं जीवन बिताता हूँ। मसीह वास्ते ते मसीह की धार्मिकता वास्ते जिंदगी गुजारांगा। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। प्रभु दे नाम तारीफ कब रहेगा हमारा जीवन में? कदों तक रहेगा साडी जिंदगी च? मैं एक वाचा में हूँ करके सोचने से इसको मैं नया करते जाऊंगा। मैं एक प्रतिज्ञा ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। आज क्यों लोग ऐसा साधारण लोग के समान जीवन बिताता है? इसलिए सवेरे कई लोग आम लोग वहां क्यों जिंदगी गुजार रहे हैं? अच्छा कर अंदर रहने वाले व्यक्ति के जीवन में कितने कुछ परिवर्तन होगा? ਜਿਹੜੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ परिवर्तन आज होगा? क्यों हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं है? क्यों साडी जिंदगी 'ਚ कोई बदलाव नहीं है? ये अभ्यास हम लोग नहीं करते हैं। इस तरह का अभ्यास ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ नहीं करते। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। प्रभु दे नाम तारीफ हो। सच बोले परमेश्वर ने उसने कहा तू मेरा ही है। सच यही गल है कि परमेश्वर ने आख्या कि तू मेरा है। आस्ते आस्ते मुझे समझ में आया, हौली हौली मुझे समझ लगा, उसने मुझे अपनाया। उसने मैंने अपना लिया। कब अपनाया? कदों अपनाया? क्रूस पर उसने जब लहू बहाया। जो सलीब पे उसने अपना खून बहाया। जब मैं कौन था? जब मैं कौन था? ਜਦੋਂ मैं कौन सी? मैं पापी था। मैं पापी सी। लिखा है जब हम पापी ही थे मसीह हमारे लिए मरा है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹੀ ਸੀ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਰਿਆ। तब मुझे विदों की कंडीशन उसने मेरे लिए मरा है। इसलिए ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਰ ਗਿਆ। उसने मरकर अपनी कीमती लहू मेरे लिए बहाया। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਉਸਨੇ ਸਾਡਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ मेरे लिए ਬਹਾਇਆ। उसने बहाया। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹਾਇਆ। उस लहू के द्वारा मुझे मोल दिया। उसने अपने लहू द्वारा ਮੈਨੂੰ खरीद उस लिया। लहू ने मुझे शुद्ध किया वो अपने लहू ने ਮੈਨੂੰ ਧੋਤਾ। और उसने मुझे अपनाया। उसने ਮੈਨੂੰ अपना बना लिया। इसलिए उसने कहा तू मेरा ही है। उसने आख्या कि तू मेरा ही है। यीशु ने मुझे अपनाया, मुझको ही अपना बनाया। यीशु ने मुझे अपनाया, मुझको ही अपना बनाया। तू है मेरा, मैं हूँ तेरा, यीशु तू ही है सहारा। तू है मेरा, मैं हूँ तेरा, यीशु तू ही है सहारा। हालेलुया। उसने कहा तुम मेरा ही है। उसने आख्या कि सच गल है कि तू मेरा ही मुझे है। अजीब लग रहा था। मैंने बड़ा अजीब लगता सी। मैं कौन था जो व्यक्ति मेरे लिए आके लहू बहाया मैं कौन सी ये जरा मनुख किसी ने मेरे लिए आके जरा खून बहाया। और मुझसे वाचा बाबा है कि उसने कहा कि तुम मेरा ही है। उसने मेरे नाल प्रतिज्ञा की थी कि तू मेरा ही है। ऐसा लगता है कि एक भिखारी से एकदम लो स्टैंडर्ड के भिखारी एक अमीर के घर में आके प्रवेश किया। इसलिए ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਿਖਾਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। इसलिए लिखा ही रिमेंबर अस द लोएस्ट स्टेट हमारा दुर्दशा में उसने हमें सुधी लिया। इसलिए ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਚ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ। परमेश्वर के नाम को सुधी हो। प्रभु ਦੇ नाम ਦੀ तारीफ इसने मुझे इस वाचा के लिए प्रवेश कराया। इसलिए उसने ਮੈਨੂੰ नेम ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾਇਆ। मैं उसमें स्थिर रहने के लिए मैं उसਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ मुझे अभ्यास करने के लिए भी दिया है। उसने ਮੈਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। क्या करना चाहिए? ਕੀ करना चाहिए है? मैं जीता हूँ परमेश्वर के लिए, मैं पाप के लिए मरा हूँ। इसलिए उसने कहा कि मैं जीता था, मैं मसीह के लिए पर पाप के लिए भी मर गया। कहते कहते हुए एक घंटे रोमी के पत्र 6:19 में लिखा है तो रोमियो की पत्री 6 यानी 19 लिखे हैं। सेम व्यक्ति वही व्यक्ति है। वो एक व्यक्ति है 16 साल 17 साल वही व्यक्ति जो जीवन बिताया और 16-17 साल जिंदगी होती है। आज उसने बपतिस्मा लिया। आज ने बपतिस्मा लिया। कल तक इस शरीर के एक एक अंगों को पाप के लिए उसने उपयोग करता था। इसलिए ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਲਈ इस्तेमाल अब करता। बपतिस्मा लेने के बाद आज वो बपतिस्मा ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ उसी शरीर उसी अंगों को पवित्रता के काम के लिए समर्पण करना ਉਹ चाहिए। ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਅੰਗ ਨੇ ਤੇ ਪਰ ਉਹਨੂੰ पवित्रता ही उपयोग करता है। परमेश्वर के धार्मिकता के लिए दास बनकर समर्पण करना चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने धार्मिकता के दास बन के सी जिंदगी गुजार अर्पण करना चाहिए। व्यक्ति ये काम करना शुरू किया, मान ले उसके वाचा के बारे में समझ आ गया। इसलिए मान लो किसी बंदे ने इस तरह का काम करना शुरू किया तो ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ नेम ਦੇ ਵਿੱਚ आ गया। वाचा
वाचा में उसे समझ में आने का वाचा में आगे बढ़ने के लिए शुरू करता है। ਜਦੋਂ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ करता है। अभी इस व्यक्ति के जिंदगी और क्या होता है? इस मनुष्य की जिंदगी 'ਚ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? प्रेरितों के काम 2:38 वचन के अनुसार ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ 8:38 पश्चाताप करके पाप के क्षमा के लिए जब बपतिस्मा लेंगे ਅਸੀਂ ਜੋ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਪ੍ਰਾप्त करके पवित्र आत्मा का वरदान पाओगे। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਨ ਪਾਓਗੇ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। प्रभु ਦੇ ਨਾਮ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ। उदार से मेरे वाचा में मैंने प्रवेश किया। ਉਸ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ मैं ਉਹ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। वचन को मानकर मेरे वाचा को और भी दृढ़ किया बपतिस्मा के द्वारा। इसी में ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਪतिस्मे ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ। अब परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक से अभिषेक किया। और परमेश्वर ने मैंने ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। योएल 2:28 वचन के अनुसार Joel 2:28 जो यदि किताब 2:28 वचन के अनुसार Oh my spirit upon all the flesh मेरे आत्मा में सारे प्राणी के ऊपर उंडेलूंगा। उसने इस तरह आज्ञा कि आखिरी दिन में सारे शरीरों के अपना आत्मा बहा देवांगा। प्रेरितों का दूसरा अध्याय में ये जो भविष्यवाणी पूरा हुआ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਸੁਲਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 2:38 ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। पेंतिकोस्त के दिन में परमेश्वर सबको ऊपर अपने आत्मा को उंडेगा। उसने ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ पेंतिकोस्त दिन सारी रूह ने अपनी आत्मा बहा दी। ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनो। कैसा में वाचा में प्रभु प्रवेश करवाया किया। अब कैसा उसको पक्का या मजबूत करना चाहिए कि मैं बोल रहा हूँ। मैं ये गल दसनी चाहता कि किस तरह परमेश्वर सानू नेम दे विच प्रवेश करवाया तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं किस तरह पक्का रहना चाहता हूँ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। प्रभु के नाम तारीफ अपने है। पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के कारण पापरू का बसा बहुत ही वजह करके मेरी जो वाचा और भी पक्की होती है। और ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ प्रतिज्ञा और ही दृढ़ होती जाती है। इस पवित्र आत्मा के बारे में शास्त्र में क्या लिखा है? पवित्र आत्मा के बारे बाइबल में क्या लिखा है? दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय में दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय 21 और 22 वचन में 22 वचन 2 Corinthians 1:21 and 22 पढ़ांगे इसी दूसरा कुरिन्थियों पहले अध्याय की 20 किया था। और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। प्रभु के नाम तारीफ हो। अभिषेक के बारे में क्या लिखा है? मसा के बारे में लिखा है उस आत्मा को ऐसा दिया है as a token or advance। इसलिए सी व्यक्ति को उसने सानू आत्मा ने पहला दे देता है। बयान में दिया। इसलिए सी व्यक्ति को उसने सानू दे देता है। अभी मैंने जैसे कि जमीन खरीदा है उसको फर्स्ट एडवांस देता टोकन एडवांस। इसलिए सी व्यक्ति जिस तरह से जमीन खरीदी का बयान देना चाहिए है। जब तक मैं पूरा दिए समय के अंदर पैसा पूरा नहीं करेगा वो व्यक्ति उस जमीन को दूसरे को बेच नहीं सकता है। इसलिए जितने तक मैं जो वायदा किया उल्टा जो बयान देता कि जो पैसे पूरे नहीं थे वो किसी ने बेच नहीं सकता। परमेश्वर पवित्र आत्मा बयान के रूप में हम पर दे दिया, छाप दे दिया। इसलिए सी व्यक्ति परमेश्वर ने बयान के रूप में वो पवित्र आत्मा ने मोर सन दी है। फर्स्ट उसने मुझे देकर कहा तू मेरा ही है। पहला उसने मैंने देख के आके कि तू मेरा है। सेकंड बपतिस्मा में आने का और भी थोड़ा मुझे पक्का किया। और भी जेड़ा तुझे बपतिस्मा लेने के बाद और भी दृढ़ किया। अभी लहू से मुझे मोल लिया, खरीद लिया। इसलिए उसने अपने खून के नाम मैंने मोल ले लिया। पवित्र आत्मा का बयान मुझे देख के छाप दिया करके लिखा है। वो किसी व्यक्ति को उसने पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा देखी उसने मोर लाई करके। He has sealed us with the Holy Ghost। ऐसी व्यक्ति की पवित्र आत्मा भी उसने मोर ला दी थी। सील ये मोहर का मतलब क्या है? एक भी मोर अर्थ की है। पुराना दिन में मनी ऑर्डर भेजते थे हमारा पोस्ट ऑफिस के द्वारा। इसलिए सी व्यक्ति पुराने दिन में एक साढ़े जिला दफ्तर जिला अधिकारी आज द्वारा तो पूरा मोबाइल में कर लेते हैं। असली कल व्यक्ति मोबाइल में इवन 50 रुपए 200 कुछ भी भेजो पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेज सकते थे। इसलिए सी व्यक्ति की जो किसी ने कुछ पैसे करने होते हैं पोस्ट ऑफिस द्वारा कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस से जिस जगह पर हम लोग भेजते हैं वहां इस पैसा जाएगा। जितो ये पोस्ट ऑफिस से कर देते सीधे पैसे उसे पहुंच जाएंगे। छोटा सा लेदर पाउच रहेगा। इसलिए सी व्यक्ति उस पाउच में छोटा उसके अंदर सब कुछ रखा है और ये सारा कुछ रखे यहाँ पे पोस्टमैन उसके बांध कर उसके सील रखेगा। और इसलिए सी व्यक्ति ने पोस्टमैन उसमें छुपा के मोर ला देगा। नेक्स्ट पोस्ट ऑफिस में पहुंचने तक वो सील तोड़ना नहीं चाहिए। अगले डाकखाने तक पहुंचने तक वो मोर रखनी नहीं चाहिए। अगर उस पोस्ट मास्टर का मिलने के समय वो सील टूट गया मान लो जी डाकी के हाथ में पहुंचे तो पहले जी मोर रख वो गई सिग्नेचर करके एक्सेप्ट नहीं करेगा और जो साइन करके उसने कबूल नहीं करेगा क्योंकि रास्ता में कुछ गड़बड़ हो गया क्योंकि रात में कोई जी गड़बड़ी पै गई इसलिए मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। इसलिए मैं तो कबूल नहीं करूंगा। परमेश्वर ने अपने आत्मा देकर आपको मुझे मोहर दिया। इसलिए सी व्यक्ति परमेश्वर ने अपनी रूह दी कि साढ़े तक मोहर लाई छाप दे दिया है। उसने एक मोहर ला दी है मेरा ही है। तू मेरा ही है। अभी छाप मिलने के बाद और मोहर लगने के बाद यानी अन्य भाषा बोलने के बाद कुछ वरदान को प्राप्त करने के बाद असी व्यक्ति के अन्य भाषा गैर जबान बोलने की वजह से कुछ बख्शिश पहुंच तो बाद मैं इस अनुभव में आ गया हुन में इस जरबे से आ गया तू मेरा ही है। उसने आख्या कि तू मेरा ही है। मेरा ही ईश्वर है। तू मेरा ईश्वर है। तू मेरा बल है। तू मेरी तू शक्ति है। मेरा आशा है। तू मेरी आशा है। कब हम बोलते हैं कदों कहते हैं थर्ड बादशाह में जब हम एंट्री होते हैं ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ
मुझे दिया है, इसलिए आत्मा परमेश्वर का बड़ा भयानक है, ये मोहर के रूप में मुझे दिया है, इसलिए से कि बहुत ही ज्यादा देता है। बिल्कुल तोड़ना नहीं चाहिए, ओए बहुत ही मांगे इसे तोड़ना नहीं चाहिए, अब तक तोड़ना नहीं चाहिए। तब तक तोड़ना नहीं चाहिए। विश्व के पत्र 4:30 में लिखा है, इफ्सियों की पत्री 4:30 लिखा है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। इस तरह लिखा कि निस्तारे के दिन तक मौत आई गई है। ये छुटकारा क्या है? ये निस्तारा की है जिस दिन हम मरेंगे वही छुटकारा है क्या? कि जिस तरह से मर जाएंगे वो निस्तारा नहीं, है, हमारा शरीर का छुटकारा, साड़ी देह का निस्तारा, that is the final salvation, अंतिम उद्धार। असि व्यक्ति की वही आखिरी मुक्ति है, ये प्रभु का आगमन, पहली ओदी आगमन है। तब तक ये जो मोहर या सील तोड़ना नहीं चाहिए। उस तक असि जड़ी वो मोर जड़ी लाई शाप लाई तोड़ना नहीं चाहिए। आगे बताऊंगा कई सब लोग तोड़ देते करके मैं बताता हूँ। आगे मैं दसांगा कि किस तरह से मोर तोड़ देते हो। इसलिए तोड़ने के कारण परमेश्वर हमें पहचान कर नहीं सकता। इसलिए सीधी तो मोर टूट जाएगी, साथ प्रभु कभी पहचाने का मैंने नहीं। ये जो नहीं दिया था तुमको, मैं मोर तेरी नहीं दी थी। एक व्यक्ति हॉस्पिटल से चंगाई पाकर डिस्चार्ज होकर आ रही थी। इसलिए से कहने के मिला व्यक्ति सी जड़ा अस्पताल में शिकायत पाके वापस आ रहे थे। नहीं तो ये हॉस्पिटल जाने से पहले एक्सीडेंट हो गई थी। इसलिए अस्पताल जाने तो पहले इस तरह दुर्घटना हो गई। उधर जाके बिस्तर में लेटने के बाद उसी बिस्तर में लेटने के बाद कोमा में चले गई। कोमा में चलेगी। परमेश्वर से पूछता है, परमेश्वर ने पूछता है क्या चाहिए तुमको? तेनू की चाहिए? और एक बार जीना चाहता हूँ। वो कहते कि मैं एक बार फिर जीना चाहता हूँ, जवान होकर जीना चाहता हूँ। जवानों में जीना चाहता हूँ। उम्र 55 तक, जड़ी उम्र 55 सी, उसके 55 हो गया, लेकिन अभी उसको टीनेज में आना चाहती थी। इसलिए वो कहती कि मेरी उम्र तो 55 हो गई, फिर वो जड़े जवानी उम्र चढ़ना सी। परमेश्वर खुदा के ग्रांटेड कर दिया। परमेश्वर ने उसको ग्रहण कबूल कर लिया। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। प्रभु ने तारीफ हुई। आने के बाद और तो बात इतनी बैकअप करने लगी, इतनी बैकअप करने लगी। इस तरह बहुत ही जरा तरह होड़ कहने लगी। 4 महीना हो गया, 4 महीने हो गए। परमेश्वर से मांग रही थी, परमेश्वर भी दे दिया। परमेश्वर ने को मांग की थी तो ने दे दिया। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। प्रभु ने नाम तारीफ हुई। अचानक एक दिन स्कूटी में जा रही थी, कोई आके टकराया, एक्सीडेंट में दोबारा हॉस्पिटल चलेगी। इस तरह जड़ी स्कूटी जा रही सी थी, जड़ा दुर्घटना होगी, इस तरह एक्सीडेंट हो गई, फिर अस्पताल में गई। वहां जाके डॉक्टर्स बोल दिया वो मर गई। उसे जड़े डॉक्टर ने कहता कि वो मर गई है। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। प्रभु ने नाम अभी तारीफ। प्रभु आता है उसके साइड में, उसे प्रभु होता है। ये पुकार दिए, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर। इस तरह पुकारती, हे प्रभु, हे प्रभु। मैंने तुमको बोला था ना, कुछ ही नहीं जीना चाहता हूँ। और उसने कहा कि मैं कुछ और दिन जीना चाहती हूँ। परमेश्वर ऊपर से नीचे तक तुमको है को, इसलिए प्रभु ने ऊपर को लेकर थले तक आके वो 55 उम्र वाली, उन्हें कहा कि 55 साल की उम्र वाली, मैं तो तुम इस प्रकार मेकअप से देखा ही नहीं। मैं इस प्रकार के मेकअप ने देखा नहीं सी। अपने चिन्ह को, अपना पहचान को लोग बदल देता है। और अपनी पहचानो अपनी बोल को बदल लेते हैं। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। प्रभु के नाम याद रखिएगा, चेते रखो, परमेश्वर ने एक मोहर का छाप दिया है। परमेश्वर ने साढ़े एक मोर लाई है। इसको बदलने के लिए कोशिश ना वो करना, तो बदलने की कोशिश ना करो। क्योंकि एक वाचा पक्की करने के लिए प्रभु अभिषेक हमें देता है। इसलिए बोल जड़ा नेम ने पकड़ करने वास्ते सानू जड़ा परमेश्वर मनमानी करने के लिए अभिषेक नहीं दिया है। मन मर्जी करने वास्ते मसा नहीं देता। अपने मन के अनुसार जीने के लिए प्रभु ने अभिषेक नहीं दिया है। अपनी मर्जी के अनुसार जीने वास्ते प्रभु ने मसा नहीं देता। इस अभिषेक में आगे बढ़ते बढ़ते जाओगे, तब हम कहेंगे तू मेरा ही है। जो सीधा मसद में चक्के की बहुत जाएंगे तो फिर दाव हो जाएगा कि तू मेरा ही है। एक साल श्रेष्ठ गीत में देखते हैं, ये ऐसी श्रेष्ठ गीत में देखते हैं, आई एम हिज एंड ही इज माइन। वो कहती है कि मैं तेरी है तो तू मेरा है। तू मेरा है, मैं तेरा ही प्रभु। वो कहती है कि तू मेरा तो मैं तेरी हूं। अरे पवित्र आत्मा ने कहा कि बादशाह में परमेश्वर खड़ा कर दिया। इसलिए से व्यक्ति पवित्र आत्मा ने बहुत ही वर्षों ने खड़ा किया है। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। प्रभु के नाम तारीफ अब हो। आता है मामला शादी। मान लो एक ब्याह है, शादी में परमेश्वर के बादशाह बांधेगा कुछ कि ब्याह में परमेश्वर का कोई नेम मानते नहीं। नहीं, वो परमेश्वर की इतना नहीं मालूम है। वो परमेश्वर को इतना नहीं पता। हमारे जम्मू में के रीति रिवाज को परमेश्वर नहीं जानता। जब वो जो रीति रिवाज है इन्होंने प्रभु नहीं इसलिए जानता। परमेश्वर के हाथ में काम नहीं सौंपना चाहिए, हम खुद इस काम को करना चाहिए। इसलिए प्रभु के हाथ में चित्रा ने कमा नहीं देना चाहिए, असि आपे करने चाहिए। क्या शादी के बारे में परमेश्वर कुछ बादशाह नहीं बांधा? कि परमेश्वर ने कोई ब्याह के बारे नेम नहीं बने। एक होशिया का पुस्तक 2 अध्याय 19वां वचन, बड़ा की होशियार की किताब 2 अध्याय 19 है। होशिया 2:19, बड़ा की होशियार की किताब 2 अध्याय 19 वचन। मैं सदा के लिए तुझे अपनी स्त्री करने की प्रतिज्ञा करूंगा, और ये प्रतिज्ञा धर्म और न्याय और करुणा और दया के साथ करूंगा। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। प्रभु के नाम तारीफ है। मैंने तुझे अपनी स्त्री करने की प्रतिज्ञा की है। वो कहने कि मैं अपने उससे लिखा कि मैं अपनी तेरी स्त्री करनी, इस तरह का नेम बने। एक
शादी के एंगेजमेंट में आ गया अभी, ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ये भी प्रभु ही करता है, प्रभु ही करना चाहिए। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। अभी तक उसके हाथ में छोड़ दिया था ना, ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, उद्धार पाने के उसके हाथ में छोड़ दिया, ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਹੱਥ बपतिस्मा ਛੱਡਿਆ, उसके हाथ में छोड़ दिया, ਬਸ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ। खुदा की बड़ी रहम से मैंने उद्धार पाया, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਈ, परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह से आज मैंने बपतिस्मा लिया, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, उस पर कृपा दृष्टि रखकर मुझे अभिषेक किया। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ व्यक्ति ਰੱਖ ਕੇ ਮਸਾ ਦਿੱਤਾ, शादी भी वही करवाए, वही करवाए। ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਾਏਗਾ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। प्रभु के नाम क्योंकि आपके साथ उसने जो वाचा बांधा था, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਨੇਮ ਬੰਨਿਆ ਸੀ, कि शब्दों को फेंक कर आपसे वाचा नहीं बांधा। ਕਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ। निर्गमन 24 अध्याय उसका 8वां वचन में, ਪੜ੍ਹਾ ਕਿ कूद की किताब 24 ਦੀ 8 24:8 में इस प्रकार लिखा है, ਜਿਹੜੇ कूद की किताब 24 ਦੀ 8 मूसा ने व्यवस्था को पढ़ लिया, ਜਿਹੜੇ मूसा ने शरण पढ़िया, लहू को अपने उंगली में लेकर लोगों को छिड़काया। ਜਿਹੜੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਛਿੜਕਾਇਆ, वो छिड़काने के बाद ਉਹ ਛਿੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ उन्होंने कहा, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ये लहू के द्वारा परमेश्वर आपसे वाचा बांधता ਉਹਨੇ है। ਆਖਿਆ कि ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਮ ਬੰਨ੍ਹਦਾ आपसे मेरे से परमेश्वर जो वाचा बांधा है, ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇਮ इसके ਬੰਨ੍ਹਦਾ, लिए उसने बड़ी कीमत चुकाया। ਉਸਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਉਹਨੇ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। वो ये उसके बहुमूल्य लहू, ਉਹ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਲਹੂ ਹੈ। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਾਰੀਫ उस लहू के द्वारा परमेश्वर बारंबार में स्मरण देते रहता है। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ ਸਜਾਦਾਰ परमेश्वर साहब चेते कराਉਂਦਾ है। 11 अध्याय में पढ़ा के पहला कर दिया 11 बार प्रभु बोझ लेते हैं, जब तक उसे प्रभु बोझ हम लेते हैं, क्या बोल कर देते हैं? ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? के बच्चे इसने कटोरा लिया, इसलिए ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਉਸ एक कटोरा मेरे लहू में नया वाचा है। ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲਹੂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, सुन सुन के तो प्रभु बोझ लेते हैं। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭु बोझ ਲੈਂਦੇ हैं। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। प्रभु ਦੇ ਨਾਮ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ। इतने पक्की हो जाता हूँ, मैं आज वाचा के एक इंसान हूँ। इसलिए मैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ। बहुत बड़ी बड़ी गमन से मैं गवर्नमेंट स्टाफ हूँ, इसलिए ਅਸੀਂ बड़े घमंड ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ कि मैं सरकारी नौकर मैं ਹਾਂ, आर्मी का स्टाफ हूँ। मैं ਜਿਹੜਾ फौजी ਹਾਂ। सुनने कितना गर्व रहता है, ਸੁਣਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡਾ ਹੰਕਾਰ ਲੱਗਦਾ ऐसे है। ही परमेश्वर आपको और मुझे गर्व दिया है। इसलिए ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ परमेश्वर ने एक हंकार देता है। कौन है वो फोटो लेता है? पीछे कोई देख लीजिए, फोटो ले रहा है वो सागर ब्रदर, पीछे वो फोटो लेता है, उसको रोकिए। सागर ब्रदर सो गए क्या? सागर ब्रदर ना वो बैठा हुआ, उसे वो जो अंदर आया वो लड़का, जो अंदर आया वो लड़का, फोन लेके डिलीट कर दीजिए, पहले फोटो ले रहा है। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। प्रभु के नाम तारीफ इस होए। प्रकार के वाचा में परमेश्वर में प्रवेश कराने के बाद इस प्रकार के नेम ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ परमेश्वर शादी के बारे में कहता है, ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। मैंने तुझे अपनी स्त्री करने की प्रतिज्ञा की है। ਉਸਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਗੇਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ यानी ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ शादी यानी इनके जो परमेश्वर से ही होना चाहिए। इसलिए साडी मगेतर ने ते सारा ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਣੀ अगर करे पहले ਵਿਆਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਹੋਣਾ। तीन वाचा में वफादार होकर रहने से, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੀ प्रतिज्ञा ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਾ क्या मैं उसे विश्वास करने से ਜੇ ਮੈਂ ਉਸਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਨ ਤੇ इसको भी परमेश्वर आपने ही मैं सौंप दूंगा। और इसलिए मैं प्रभु के हथ में सौंप दूंगा। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। प्रभु के नाम तारीफ यहाँ तक लेकर आए वह परमेश्वर आगे नहीं करेगा, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ तक ਸਾਨੂੰ प्रभु ले आया आगे नहीं लेके जाएगा, जरूर करेगा। जरूर ही लेके जाएगा। नहम्याह के दिनों में नेहमिया के दिनों में कुछ लोग ऐसा करने लगा कुछ लोग इस तरह करने लगे कि अन्य स्त्रियों से विवाह करने लगा। कई ਜਿਹੜੇ गैर स्त्रियों का ब्याह करने लगे। तब नहम्याह ने उनको बुला के बोट काटा है। इसलिए ਜਿਹੜਾ नेहमिया ने साथ के बड़ा ही छिड़किया। ऐसा करने के कारण सुलेमान राजा परमेश्वर से दूर चला गया। इसलिए इस करने की वजह करके जो सुलेमान राजा परमेश्वर तो बड़ा दूर चले इसी गया। कारण अन्य जाति स्त्री ने सुलेमान राजा को परमेश्वर से दूर कराया। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਗੈਰ ਤੀਵੀਆਂ ਸਨ, ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। नहम्याह 13 अध्याय 25 से 26 वचन में उसके बारे में देखते हैं। ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ नेहमिया ਦੀ किताब 13 अध्याय की 25 से 26 है। तो बड़ा कि ज्ञानी राजा था। बड़ा एक ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧਵਾਨ ਰਾਜਾ ਸੀ। आज हमारा लोग गलती करने के मेन जगह शादी है। इसलिए ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੋਈ ਹੈ। आज सवेरे में आप इस जगह पर खड़ा रह के स्टोरी देता हूँ। आज से जान लोग ना सवेर के समय इस जगह ते लोग ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਟਾਰਦਾ ਹਾਂ। शादी करने में परमेश्वर का वाचा उसमें होना चाहिए। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜੀ प्रतिज्ञा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। प्रभु के नाम तारीफ होए। परमेश्वर जो दिखाया परमेश्वर के वचन के अनुसार वो सब कुछ होना चाहिए। ऐसे जो कुछ परमेश्वर ने दिखाया ओदी वचन के अनुसार सब कुछ होना चाहिए। 26 वचन में लिखा है, शबिया च लिखा है जो दूसरी जो जाति के स्त्रियों ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ गैर कौमां ਦੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਨੇ सुलेमान राजा को भी पाप करवाया। सुलेमान राजे ਦੇ ਕੋਲੋਂ पाप करवा शुरुआत में उसको दिखाई नहीं दिया। शुरुआत ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ पता नहीं लगा। पहला राजा 11 अध्याय 4 में देखते हैं, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਾ जैसे कि 11 ਦੇ 4 ਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ जब सुलेमान बुढ़ा हो गया। ਜਦੋਂ सुलेमान बुढ़ा हो गया। अरे अतः जब सुलेमान बूढ़ा हुआ बुढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन
देवता की ओर बहका मेरा दिया। जवान में पता नहीं चला, तो जवान के बीच पता नहीं लगा, मेरे पत्नी जादू टोना करने वाली के पता नहीं चला, और तो पता नहीं लगा कि मेरी तीवी जो जादू टूना करने वाली है, मेरा जो पति ऐसा आदमी है करके पता नहीं चला। जेड़ा मेरा पति इस तरह का बंदा है, पता नहीं लगा। परमेश्वर के नाम को सुनी हो, प्रभु दी नाम तारीफ हो। बादशाह में रहने वाला को सब कुछ पता चलेगा। जेड़े नेम देव पक्के ने पता लगता है। बोलता नहीं, कितने लोग बोलता है किन्ने लोग कहते ने शुरुआत में तो पता ही नहीं चला, जेड़ा शुरुआत हुई सन पता नहीं कैसा लगा, पता चलेगा? किस तरह पता लगेगा? तो बादशाह में है ही नहीं। किसी नेम दे विच है ही नहीं। परमेश्वर के नाम को सुनी हो, प्रभु दी नाम तारीफ हो। की बादशाह परमेश्वर आपसे मुझसे मांगना चाहता है, पक्का जेड़ा वायदा करना ते मेरे नाल परमेश्वर करना चाहता है। लेकिन हम लोग ये भूल चुके करते हैं, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ, अपने मनमानी से जाके छुप लेते हैं। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। परमेश्वर के नाम को सुनी हो, प्रभु ਦੇ ਨਾਮ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ। नहमीया में 25-26 में हम लोग जो देखा है, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨੇਮੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ 25-26 ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। इस जगह में हम सब लोग डगमगाते हैं। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਡਾਵਾਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। थोड़ा दिन है ना, बाद में हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਠੀਕ ਹੋ ये ਜਾਏਗਾ। मसीहा बनकर उधर जाएगा, मैं ताकि सबको उधर में लेकर आएगा। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਮਸੀਹਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਤ ਦੇ हालेलुया में कितने लोग आए अंदर? ਹੁਣ तक ਤੁਹਾਡੀ वजह ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਆਏ? याद रखिएगा, अन्य जाति उनके साथ कभी विवाह नहीं करना चाहिए। ਇਸੇ ਲਈ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। व्यवस्था में 7वां अध्याय में परमेश्वर साफ साफ बताया, ਜਿਹੜੀ ਭਵਿष्यਤਾ ਸਾਥ ਦੇ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। परमेश्वर के नाम को सुनी हो, प्रभु दी नाम उनके तारीफ। साथ वाचा मत बांधो, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇਮ ਨਾ ਮੰਨੋ, उनको दया मत दिखाओ, ਉਹਨੂੰ ਦਇਆ ਨਾ ਦਿਖਾਓ, उनके उनसे लेन देन मत करो। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਾ ਕਰੋ। परमेश्वर इतनी साफ साफ बोलने के बावजूद जाके करके पछताता है। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹੋ। इसी प्रकार लोग वाचा को तोड़ देता है। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। पढ़ेंगे होशिया की पुस्तक 8वां अध्याय का पहला वचन। पढ़ांगे होशिया की किताब 8 अध्याय की पहली आयत। अपने मुंह में नरसिंगा लगा, वह उकाब के समान यहोवा के घर पर छपेगा, परंतु क्योंकि मेरे घर के लोगों ने मेरी वाचा तोड़ी, तोड़ी, मेरे घर के लोग ने मेरे वाचा को तोड़ी। तेरे घर के लोगों ने तेरे नेम तोड़या। पहला उदाहरण में प्रभु आपके घर में लेकर आया था, पहला दिन परमेश्वर ने जात विच ले आया सी। आपको देखकर तू मेरा ही करके कहा, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। उसके बाद वचन को समझने लगा, तो उसके बाद बच्चे समझने लगा, किस्मा लिया, मेरा तू बपतिस्मा लिया, पवित्रता के लिए अपने आप को समर्पण किया। पात्र लिए अपने आप को अर्पण किया। उसके बाद बयान में परमेश्वर अभिषेक किया, मोहर दिया। ऐसे ऐसे व्यक्ति ने बयान देकर उसने जो मसा किया ते बहुत लाई। तो आप कहने लगे तू मेरा ही है। उसको बाद कहने लगा कि तू मेरा ही है। आप परमेश्वर बीच में बड़ा के निकट इंटीमेसी क्लोज रिलेशनशिप शुरू हो गया। ताड़ी ते परमेश्वर ने गहरा गूढ़ संबंध शुरू होया। मेरे लोग, मेरे घर के लोग मेरे वाचा को तोड़ा है। मेरे ते मेरे घर के लोगों ने घराने के लोगों ने नेम तोड़ चुके इतना तक मैंने उनको वाचा में रखा है, पहले दिन तक मैंने नेम दे रखा, शादी में जाके वाचा को तोड़ दिया। ब्याह में जाके नेम तोड़ देता। दूसरा कोई 14वां वचन से लेकर संत बोल साफ साफ इसके बाद में लिखता है, ऐसी दूसरा ग्रंथि 6 अध्याय की 14 से लेकर किसी व्यक्ति की साफ-साफ संत पौलुस विश्वास से अविश्वास के साथ संबंध नहीं रखना चाहिए। जेड़े बेटे बेप्रति ना कोई प्रतिद्वंद जेड़े संबंध नहीं के साथ रखते। विवाह में लेन देन नहीं करना चाहिए। इस तरह के लोगों का लेन देन नहीं करना चाहिए। परमेश्वर के नाम को सुनी हो, प्रभु का नाम तारीफ होए। इस प्रकार करने के कारण इस तरह करने की वजह करके याद रखिएगा, थोड़े से बात प्रभु से क्षमा मांगेगा। इसलिए कहते कि थोड़े दिन बच्चे ने बाकी फिर ऐसी माफी मांग लागे। बच्चे इसे के द्वारा परमेश्वर यूं कहता है, इसके द्वारा परमेश्वर इस तरह कहता है क्या मेरे वाचा को तोड़ा व्यक्ति बच जाएगा? कि तू मेरा नेम तोड़े तो बच जाएगा। तोड़े, जानबूझ कर तोड़ा है, तू जानबूझ के मेरी प्रतिज्ञा मालूम तोड़े। नहीं करना चाहिए कि मालूम है। तेरे पता इस तरह नहीं करना चाहिए। और होने के बाद प्रभु ने आपसे बांधा हुआ वाचा का अपने तोड़ा है। जो तेरे पता इसीलिए परमेश्वर का नेम बने सी तू जानबूझ के तोड़ देता। एजेकियल 15वां अध्याय, पढ़ा इसकी किताब 15 भाग 17वां अध्याय का 15 वचन, पढ़ा के 17 अध्याय 15 है। 17-15 लास्ट पोर्शन। पढ़ा के इसीलिए 80-15 अध्याय 17 आखिरी वचन। क्या मैं अपनी वाचा तोड़ने पर भी बच जाएगा? क्या अपने वाचा तोड़ने बच जाएगा? कि तू अपना नेम पर नहीं बच सकेगा, बचेगा नहीं, कभी नहीं बचेगा, कभी बचेगा नहीं, लेकिन जी सकता है। बच जिंदा रह सकता है। इससे बच नहीं सकता है। इससे तो बच नहीं सकता। वाचा से बांधे हुए लोगों को लेने के लिए यीशु जब आएगा जिन्होंने नेम बने, जिन्होंने लैंड वास्ते यीशु आएगा, तब पता चलेगा। कहाँ पता लगेगा? उसके दंड क्या है कि उसी अध्याय के 19 वचन में लिखा है, वो भी सजा दिए करके वो अध्याय की 19 लिखे हैं। प्रभु यहोवा यूं कहता है, मेरे जीवन की सौगंध उसने मेरी शपथ तुच्छ जानी और मेरी वाचा तोड़ी है, यह पाप मैं उसी के सिर पर डालूंगा। उसी के सिर पर डाल दूंगा। मैं उसे सिर पे पावांगा। मेरे वाचा को तोड़ा है, उन्हें मेरा नेम तोड़े है, मैं इसे भी क्षमा नहीं करूंगा, मैं उन्हें माफ नहीं करा, सीधा उसी के सिर पर डालूंगा। मैं सीधा उसे सिर पे पावांगा। इसी के कहता है डिवोर्स। ऐसे इसको कितने तलाक, मैं उसके साथ जी नहीं सकता। मैं उन्हें जी नहीं सकता। बस वो पेपर दे दो, सिग्नेचर करके ले जाओ, चले जाओ। वो कहते कि
कि पेपर 2 दिन लेके ले जाओ चले जाओ। उसी जो तूने तोड़ा उसे तेरे सीट पर परमेश्वर उल्टा फेंक देगा। इसलिए इसी व्यक्ति के जितने तू तोड़े उस दिन तेरे परमेश्वर पुट्ठा तू सुटेगा। आवारा फिरते रहेगा। तू बारह फिरता रहेगा। अरे दुखी के साथ कहता हूँ, और मैं तेरे बड़ी दुखी के साथ कहता बड़े हूँ, दुख ना कहता हूँ। आज इस शादी के बाद इस वाचा में कोई स्थिर नहीं रहता है। आज तुसी ब्याह में जो नेम के बाद स्थिर नहीं रहते। कलकत्ता में से पिछले दिन मुझे एक व्यक्ति फोन किया। इसलिए जो कलकत्ते में किसी ने मैंने फोन किया। मैसेज के अंदर मैंने सही पेज से हेडचेक किया, सही किया करके लिखा है। इसलिए मैं जो ब्याह वाले सही करके देता सी। मुझे समझ में नहीं आया था, मैंने पता नहीं लगा, क्योंकि पहला उसने प्रेम करके शादी किया। पहला उसने किसी को प्यार करके ब्याह किया, 3 महीना साथ रहा, 3 महीने नाल रहा, फिर उसको छोड़ दिया। फिर उसको छोड़ देता। और लड़की जाके एक रोमन कैथोलिक से शादी कर लिया। वो कुड़ी ने जाके किसी ना रोमन कैथोलिक का ब्याह, उसके साथ ही रहती है, इसलिए वो नाल रहती है। इसलिए दूसरा एक रोमन कैथोलिक लड़की के साथ शादी किया। इन्हें भी जाके किसी ना रोमन कैथोलिक की कुड़ी ना ब्याह, 4 महीने के बाद वो भी छोड़कर चलेगी। 4 महीने तो बाद छोड़ के चली गई। बाद में 2-3 साल वैसे रहा। 2-3 साल बाद इधर रहा। सही क्या मतलब क्या फोन करके पूछने से जेकर वो कहता कि सही किया फोन करके पूछते मेरे घर के लोग पूरा इतना प्रेशर देता है। इस तरह के लोग घर दे मैंने दबाव पाते अब क्रिश्चियन लड़की से तू शादी ना करना, और मसीह कुड़ी ना ब्याह ना करी, हिंदू लड़की से शादी कर। हिंदू कुड़ी ना ब्याह कर ला है। मैं बोला 2 महीने में वो भी छोड़ कर जाएगा तुझे। मैं कह 2 महीने के बाद छाटे के तेरे चली जाएगी। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। प्रभु के नाम परमेश्वर के लोग बादशाह की इतनी आसानी से तोड़ देता है। परमेश्वर ने नेम मानने से उन्हें रावण तोड़ पेंदे ने। मैरिज फॉर वेडलॉक बोलता है। इसलिए सी व्यक्ति की जेडी ब्याह की शर्त है कि मेरे मर्जी का सर शर्ट को उतारे दूसरा शर्ट पहन ले। ए बंदा जेड़ा मेरी मर्जी दे नाल एक कुर्ता पाए दूजा ला ले। इसलिए यिर्मयाह की तरफ परमेश्वर कहता है, इसलिए जिम्मे द्वारा परमेश्वर आखदा है 5वां अध्याय का 8वां वचन में 5 दे दी 8 है। यिर्मयाह 5:8 बड़ा नहीं जिम्मे लिखता 5 दे दी 8 है। वे खिलाए पिलाए बेलगाम घोड़ों के समान हो गए। वे अपने अपने पड़ोसी की स्त्री पर गिनाने लगे। पड़ोसी की स्त्री पर ही गिनाते हैं। इसलिए सी व्यक्ति की इस तरह अपने जे तेरे घर में नहीं का स्त्री नहीं है, कि तेरे घर में टीवी नहीं है, क्यों लोग ऐसा करता है? क्यों लोग इस तरह करते हैं? परमेश्वर ने तुझे अपनी स्त्री होने की प्रतिज्ञा किया तो उसमें नहीं गया। इसलिए परमेश्वर ने अपनी स्त्री बनाने नेम बने सी तो उसमें नहीं गया। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। प्रभु के नाम तारीफ हो। इसी कारण नीति वचन में सुलेमान ने वचन लिख के रखा है, इस तरह का होता है सुलेमान ने इस वजह कर पड़ोसी के स्त्री के पास नहीं जाना चाहिए। वाणी की टीवी कोड नहीं जाना चाहिए। नीति वचन 18 का 22 में पढ़ा गई गौता दिखता 18 दिन 22 है। तो जिसने स्त्री बिहा ली उसने उत्तम पदार्थ पाया। उत्तम पदार्थ पाया। क्या उत्तम पदार्थ पाया? केड़ा उत्तम पदार्थ पाया? ये उत्तम पदार्थ क्या है? ए उत्तम जेडी चीज की है। और स्त्री के पीछे जाके व्यभिचार करने बिना तू जेडी तुसी टीवी ने पीछे जाके व्यभिचार अपनी कर स्त्री के पास रखना भी उत्तम बात है। जे तू अपनी टीवी ने बोल रहे चंगी गल है। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। प्रभु के नाम तारीफ। पहला कोरिन्थियों 7वां अध्याय में भी पौलुस यही कहता है, पहला ग्रंथी 7 बाजू संत पौलुस ही कहते हैं भाई लोग इस मैरिज वाचा को ठीक तरह से समझ लीजिए। परमेश्वर ने प्यारे लोगों जेड़ा ब्याह दा नेम चंगी तरह समझ लो। एक ही बार होता है, एक ही बार ब्याह होता है। अगर वाचा कब तोड़ेगा तो जे तुसी नेम को तोड़ दोगे इसी को परमेश्वर आपको सिर पर उल्टा रख देगा। इसलिए ताड़े को परमेश्वर ताड़े सिर दे दे उस दर्द बहुत बड़ी भारी होगा। और ये सजा बड़ी भारी होएगी। ये जो शादी का जो वाचा क्या है, ये ब्याह दा नेम की है। आने वाला नित्यता में होने वाले शादी का एक शैडो है। इसलिए इस व्यक्ति की और वाले सदी बताइए जिन्हें होने वाले ब्याह की विषय है। अब वो आनंदित होंगे। और उसे खुशी मनाइए लेकर शादी का दिन आ गया, क्योंकि डेली में ब्याह का दिन आ गया है। इसमें शामिल होने के लिए और भी जैसे शामिल होने वास्ते हम मैरिज में एक वाचा करके हैं, यदि इसी ब्याह में एक नियम रखे हैं, इसलिए सबके सामने रखकर उस रोज को पढ़ाते हैं। ऐसे सारे सामने खुले हम पढ़ाते हैं। मृत्यु के अलावा तुम हम दोनों को बचाओ, कोई हमें अलग नहीं कर सकता। और तो क्या साड़ी दोनों किसी देख तुझे तो वखरा न करे। कहाँ गया वो वाचा? वो नियम किथे गया? परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर के नाम इस तारीफ समय होए। ये भी बताता हूँ, वो समय इसने दस्ता पहला पति जिंदा रहने के समय यदि कोई और कोई शादी करेगा वो विभचारी कहला जाएगा। जेकर किसी पति का कोई पत्नी का कोई पति होवे ने जेकर जुदा छट के दूजे ना ब्याह करे ओ जेडी वो विचारन है। मत्ती सुसमाचार 19 में यीशु ने कहा वह शब्द है। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤੀ ਦੀ ਜੀ ਉਹਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ प्रभु ने शब्द ही है। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। प्रभु की नाम तारीफ होए। हो सकता है तुम्हारा भी वो फर्स्ट हो सकता है, इसलिए से एक पहला का नहीं हो लेकिन सकता। उसके लिए वो सेकंड है। पर वो जो दूसरा है ये विभचार करके वचन में लिखा है। वो लिखा कि वो विचारन है। आगे अगर इस प्रकार अनुभव करके फंसा है तो कई लोग इस तरह तजर्बे में फंसे हैं। दोबारा परमेश्वर से जो थोड़ा वाचक नया करके अंदर आ जाओ। जेडे परमेश्वर ने नेम तोड़े तो फिर नवा करके अंदर आओ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। प्रभु की नाम तारीफ होए। बेटे के शादी के दिन में हम सब लोग जाकर उपस्थित होना चाहिए। क्योंकि जेडे रेले दी व्याह सारी जगह शामिल होना चाहिए। 78 भजन संहिता में 78 जबूर के विच 37वां वचन 37 जेडी 78:37 पढ़ांगे 78 जबूर की 37 आयत। क्योंकि उनका हृदय उसकी ओर दृढ़ ना था, ना वे उसकी वाचा के विषय सच्चे थे। सच्चे थे, उनके वाचा कुछ में सच्चे नहीं थे। वो बड़े नेम में कोई सचेत नहीं सी।
राम राम हाथ में जोड़िए, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਾਮ ਤੇ ਹੱਥ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ वो भी सारे वाचा बोलेगा। ਮੂੰਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇਮ जिंदगी ਬੋਲਣ में अनुभव ही नहीं है, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਨਹੀਂ इसी कारण शत्रु का दिनाई मेरे घर पर आएगा। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕਾਤੇ ਤੇ ਕਾਬਦੀ ਵਾਂਗ आएगा। कई बार आज आप वाचा में कैसे हो, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ बच्चों को सिखाते शोर कवनेंट, ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿ ਦ੍ਰਿੜ ਬੱਚਾ बड़े लोग आप इस वाचा में कैसा रहते हो, ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੱਕੇ ਵਾਚੇ ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ अपने ਹੋ माँ बाप वाचा में सच्चा रहते हो, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕਾ ਰਹਿੰਦੇ क्या ਹੋ उस ਵਾਚੇ वाचा ਦੇ में स्थिर रहते हो। ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ परमेश्वर के नाम को सुनी हो। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਾਰੀਫ परमेश्वर एक वाचा से जब बांधा था, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੇਮ ਮੰਨਿਆ ਸੀ उसमें हम हमारे दाताओं ने उससे स्थिर नहीं रहा। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਪੱਕੇ ਨਾ ਰਹੇ इब्रानी पत्र में लिखा है, ਇਬਰਾਨੀ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਚ ਲਿਖਿਆ इस्राएल से आने के समय मैंने उनसे एक वाचा बांधा है। ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਮ ਮੰਨਿਆ They were not faithful in the covenant, ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੱਕੇ ਨਾ ਰਹੇ इसलिए मैं भी उनसे दूसरा एक वाचा बांधूंगा। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਨੇਮ इब्रानी ਮੰਨਿਆ पत्र 8वां अध्याय के 9वां वचन, बड़ा की इब्रानी की पत्री 8 अध्याय 9 आयत उसके बाद एजेकियल 16 का 7। उस तो बाद बड़ा के 16 अध्याय 7 आयत ये उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके बाप दादों के साथ उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल आया, क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर ना रहे, इसलिए मैंने उनकी सुधि ना ली। प्रभु यही कहता है। परमेश्वर के नाम को सुनी हो। प्रभु के नाम तारीफ जब इस मिस्र से लेकर आया था, मैं जो मिस्र से काट लिया तब मैंने उनसे एक वाचा बांधा है। मैं तान नेम बन्या सी वे लोग उसमें स्थिर नहीं रहा ओदे जो कैम ना और रहे वे लोग उसमें सच्चाई नहीं था। ओदे जो की सच्चाई नहीं सी परमेश्वर के नाम को सुनी हो। प्रभु के नाम तारीफ इसलिए मेरा हाथ नहीं दूंगा, तो उनसे सुधी नहीं लूंगा। इसलिए वो कहता कि मैं उनका हाथ छाड़ दूंगा, मैं उनका चित्ते ना करा दूं। एजेकियल 16 का 7 है। बड़ा हिजकिय्याह की किताब 16 अध्याय 7 आयत फिर मैंने तुझे खेत के पौधे के समान बढ़ाया और तू बढ़ते बढ़ते बड़ी हो गई और अति सुंदर हो गई और तेरी छातियां सुडौल हुई और तेरे बाल बढ़े तो भी तू नंगी थी। परमेश्वर के नाम को सुनी हो। प्रभु के नाम तारीफ परमेश्वर अभी एक नया एक वाचा बांधना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि नवा नहीं बनना कब बड़े होने के बाद बड़े होने के बाद तूने बीच में उस वाचा को तोड़ दिया। तू बेचे दे वादे नेम तोड़ दिया। आगे 61 पढ़िए। जब तू अपनी बहनों को अर्थात अपनी बड़ी और छोटी बहनों को ग्रहण करे, तब तू अपना चाल चलन स्मरण करके लज्जित होगी और मैं उन्हें तेरी पुत्रियां ठहरा दूंगा, परंतु ये तेरी वाचा के अनुसार ना करूंगा। परमेश्वर के नाम को सुनी हो। प्रभु के नाम तारीफ है। परमेश्वर एक सदा के लिए एक वाचा बांधना चाहता है परमेश्वर सदा के हमेशा के नेम बनना चाहता है ताकि इस वाचा में तुम स्थिर रह सको। ताकि इस जेड़ा वायदे विच कायम रहो। वो कैसा वाचा बांधेगा? वो किस तरह नेम बनेगा? हमारे सब परमेश्वर डाइल्यूट कर देगा क्या? कि ऐसे परमेश्वर साथ तलाक हल्का कर देगा सब कुछ? कि सब कुछ इस तरह कर देगा? हल्का नहीं करेगा। वो इस तरह नहीं करता। पर उसके अनुसार उसे पालन करने के लिए हमें एक मांस रूपी हृदय देगा। इसलिए सन ओदे अनुसार रहने वास्ते जीवन वास्ते सन में मिले मांस रूपी दिल उस देगा। मांस रूपी हृदय के पर व्यवस्था के लिखेगा। और ये मांस रूपी दिल दे साडू अपनी शरण लिखेगा। इसमें तुम स्थिर रह सकता है। जिन्हें तुसी कायम रह सकते हो। परमेश्वर के नाम को सुनी हो। प्रभु के नाम तारीफ है। शादी तक दूसरे वाचा का लेकर आया। जेड़ा ब्याह तक को नेम नु ले आए। एक बाकी बचा हुआ है। ए बाकी बचे है। हमारा मृत्यु नहीं तो हमारा परमेश्वर के साथ उठा लिया जाना। नहीं तो साडी मौत नहीं तो प्रभु के नाम चुक ले जाना। हम सब लोग आग्रह करते हैं हमारा यीशु कब आएगा? असि सारी ख्वाहिश रखते साडा प्रभु कब आएगा? शायद उसके पहले हमारा मृत्यु भी आ सकता है। हो सकता है तेरी मौत हो सकती है। यीशु का आगमन और उसके वाचा के साथ क्या संबंध है? जेकर ये परमेश्वर की जेडी आमद है तो नेम के नाल की दस संबंध है। 50 भजन संहिता उसके 5वां वचन। बड़ा के 50 जबूर की 5 आयत। मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। जिसने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधा है। जिन्होंने बलिदान में राही में ना नेम बने हैं। इसकी मतलब वाचा बांधने के लिए बलि क्या जरूरी है? इसी से देखने नेम बनने के लिए बलि की लोड़ है। परमेश्वर के साथ या परमेश्वर का आगमन उठाने जाने के लिए कि परमेश्वर की आमद में चुक ले जाने ले। परमेश्वर अपने भक्तों के इकट्ठा करने के लिए जल्दी आ रहा है। परमेश्वर अपने संतान को इकट्ठे करने से छेती होता है। उसने आप और मैं पाया जाना है। उसने तुसी ते मैं पाई जाना है। बलि के साथ वाचा बांधना चाहिए। बलि के नाम नेम बनना चाहिए। परमेश्वर के नाम को सुधी हो। प्रभु के नाम तारीफ अब है। ऐसा सेकंड मैसेज में आप लोग सुना है। असि ते कहता कि तुझे जेड़ा You have to surrender, you have to sacrifice for sleep. ऐसे तुसी अपनी नींद को त्याग करना चाहिए। बहुत कुछ हम लोग त्याग देना पड़ेगा। जिਦੋਂ ਅਸੀਂ नींद ਨੂੰ त्यागांगे इतना ਤਾਂ आसानी नहीं है। एक ना आराम की गल नहीं। प्रभु का आज्ञा कैसा भी जीवन बिताएगा, प्रभु एक क्षण में हम सबको लेके जाएगा। ਅਸੀਂ प्रभु की समझदा कि कितना भी जीवन गुजारेंगे एक आएगा तो क्षण पर चला जाएगा। प्रतिदिन रोमी के पत्र 12 के 1 के अनुसार जीवित बलि होकर हम अपने आप को समर्पण करना ਅਸੀਂ चाहिए। जितना प्रतिदिन हरेक दिन रोमियो की पत्री 12 अध्याय की पहली आयत के अनुसार ਅਸੀਂ जिंदा बलिदान चढ़ जिसके देना द्वारा चाहिए। परमेश्वर के साथ वाचा बांध के जाना चाहिए। जिसके द्वारा ਅਸੀਂ परमेश्वर नेम बांध जाना चाहिए। वाचा को तोड़ने के लिए जगह नहीं देना चाहिए। नेम को तोड़ने से थाने देनी चाहिए। जो बनाना आसानी है, क्या तोड़ना
आसानी है, परमेश्वर के प्यारे लोगों नेम बनना आसान है कि तोड़ना आसान है। मेहनत के साथ हम बनाते हैं, ਅਸੀਂ बड़ी दिलेरी ना बन लेंगे एक क्षण में वो टूट जाता है। ਉਹ ਇੱਕ शांति ਵਿੱਚ टूट ਜਾਂਦਾ इसलिए है। आगमन की आशा नहीं रहता है, इसलिए आमद ਦੀ आस नहीं रहती। सारे धरती पर हमारा मन लगाए रहता है। सारी धरती साडा मन लगਿਆ ਰਹਿੰਦਾ है। मेरा फ्यूचर कैसा होना चाहिए, साडा भविष्य किस तरह ਦਾ होना मेरी चाहिए, पढ़ाई आगे किधर होना चाहिए, मेरी पढ़ाई कितनी होनी ये चाहिए, सब कुछ समय पर जरूर होगा। सारा समय के अनुसार हो जाएगा। हम उसके विरोधी नहीं है। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧੀ नहीं कुछ है। लोग तो सीधा किधर मेलबर्न में जाके नहीं तो कनाडा में जाके पढ़ना है। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਲਬੌਰਨ में तो और कितने जाके पढ़ना है। चलो जाओ, कि जो हाथ में पैसा है, हाथ ਵਿੱਚ पैसे नहीं नहीं, इंटरेस्ट में पैसे, ब्याज में पैसा लेके जाएगा, मैं ब्याज ਵਿੱਚ पैसे ले जाऊंगा। उसके कब चुकाएगा? कदों तो मोड़ोगे। पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए कितने लोग पैसा का बर्बाद करके चले जाता है। पढ़ने वास्ते नौकरी करने वास्ते कितने लोग जो पैसे बर्बाद करके चले तुम्हारा जाते भविष्य परमेश्वर के हाथ में है। ताकि पवित्र ਜਿਹੜੇ परमेश्वर के अगर अंदर इस है। वाचा का अंदर है, जेकर ਤੁਸੀਂ नेम ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ, परमेश्वर तुझे कभी हाथ नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ मैं ये ਛੱਡੇਗਾ। नहीं बोलता हूं कि कमजोर दुर्बल नहीं आएगा, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ कमजोरी निर्बलता ही नहीं इसको है। ऐसे अखाड़े के समान मैंने बताना चाहता हूँ। इस तरह मैं इस तरह एक तरह बात दसना कि चाहता हूं। अखाड़े में लड़ने वाले व्यक्ति ਅਸੀਂ व्यक्ति ने खाड़े ਦੇ ਵਿੱਚ लड़न वाले के साथ करना चाहिए, ਜਿਹੜਾ ਕਾयदे कानून ਦੇ साथ लड़ना तब चाहिए, उसको मुकुट दिया जाएगा। ਤਾਂ जो उसने ਜਿਹੜਾ मुक्त दिया जाएगा। मान लीजिए एक रिंग बनाया हुआ है, मान लो एक दूसरा गोल के रखना मैं है, एक बॉक्सिंग चैंपियन है, मैं जो एक चैंपियन हूं, मार खाते रहता हूँ। मार खांदा रहता हूं। कभी कभी अपोनेंट ने शत्रु जो उठा के रिंग से बाहर फेंक देता है, कभी कभी घेरे ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਟੀਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, पूरा बेहोश हो जाता हूँ मार खा के ਬਾਹਰ ਖਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। रेफरी आएगा, रेफरी आएगा, 1 2 3, इस तरह रेफरी आएगा 1 2 3, मैं जब हाथ उठा दूंगा मैं हाथ खड़ा करांगा, मुझे उठा के फिर रिंग में डालेगा। फिर मैंने ਜਿਹੜਾ ਚੌਕੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇਗਾ। जब तक मुझे दया मिलते रहेगा, जब तक मैंने रहम मिलता रहेगा, मैं उस रिंग के अंदर रहूंगा, मैं उस ਜਿਹੜਾ गोल तारे इस ਵਿੱਚ बादशाह के रहूंगा अंदर मैं रहूंगा। और उसमें नेम ना के मेरी ਵਿੱਚ रहूंगा। बड़ाई, ना मेरे पवित्राई, ना मेरी प्रार्थना, ना मेरी कोई दुआ, ना कोई पवित्रता, ना परमेश्वर के रहम से भी इस वाचा के अंदर रह सकता हूँ। परमेश्वर की रहम कृपा ਦੇ ਨਾਲ दया ਨਾਲ मैं इस जगत ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ कल सकता। शाम को मैंने आपको बताया था, कल शाम ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, कभी कभी पंख टूट जाता है, कभी कभी खंभ टूट जाता है, शत्रु उसी में आके मारना चाहता है। ਜਿਹੜਾ बैरी आके उसਨੂੰ मारता है। जो गिरावट बात ने दोबारा में गिरने बिना मैं अपने आप को संभालना चाहिए। फिर मैं डिगे मैंने अपने आप को सामना चाहिए है। जो गलती तो आया, गलती तो आई, इस जगह में जाने का मैंने गिर गया, ये जगह ते जात में डिग पिया, दोबारा उस मार्ग में नहीं जाना चाहिए। फिर उस रात में कभी नहीं जाना चाहिए। परमेश्वर के नाम को सुधी हो, ऐसा है तो परमेश्वर मेरे लिए लड़ेगा। इस तरह तो प्रभु मेरे लिए लड़ेगा। मेरे बेटा मेरे बेटे भी दुर्बल हो गया, इसलिए तू कहते कि मेरा बेटी मेरी बेटी तो दुर्बल खुद पर लड़ाई का आगे के लड़ेगा। और साडे लिए अपनी लिए आप लड़ाई लड़ेगा। शत्रु बार किराए थे विरोध आएगा, इसलिए जेड़ा बेरी जेड़ा हर दीवार है, परमेश्वर का आत्मा जय का झंडा खड़ा करेगा। परमेश्वर की आत्मा फतह का झंडा खड़ा करेगी। प्रियो में बादशाह में रहने से प्रभु जरूर लड़ेगा। परमेश्वर के प्यारे लोगों नेम दे विच कायम रह के तो साडे लिए बादशाह प्रभु में लड़ेगा। रहने से हमारा जरूर का प्रभु यहोवा ये होकर पूरा करेगा। जितना नेम दे विच रह के तो साडे लिए लड़ा जो सिरे पूरा यहोवा करेगा। किसी होकर लड़ेगा। जो किसी को लड़ेगा, इसे परख कर देखो, और पढ़ के देखो, अभ्यास करके देखो, और अभ्यास करके देखो, बादशाह के अंदर रहना तो उसी नेम के अंदर रहना। एक शांति का वाचा है, इसलिए सी व्यक्ति को सदा के वाचा, सदा के वाचा है। और विषय ने नेम है, इसी वाचा में स्थिर रहने से उस नेम के विच पके रहते हैं। यीशु मसीह बादलों पर आएगा, साडा प्रभु यीशु से बदला के आएगा, अपने भक्तों को इकट्ठा करने के लिए शब्द सुनाई देगा। और अपने संतान को इकट्ठे करने वास्ते एक तेरी आवाज जाओ सुनाएगा। मेरे भक्तों को इकट्ठा करो, वो कहेगा कि जाके मेरे संतान को इकट्ठे करो, बलि के साथ वाचा बांधा है। जिन्होंने बलिदान की राह में अपना नेम आज बने, मैंने बलि चढ़ाया, आज सुबह के समय बलि चढ़ाई, सुबह 4 बजे उठ के बलि चढ़ाया। सुबह तड़के 4 बजे उठ के बलि ऐसे चढ़ाई प्रभु का आगमन को भूल जाओ, कि दूसरे प्रभु के आगमन को बोल परमेश्वर जाओ, के नाम का स्तुति हो। प्रभु के नाम तारीफ होए। बोलेंगे दिन इस शरीर को सुख को छोड़कर जीवन बिताएंगे। ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਦਾ अगर ਲੱਭਦਾ शरीर को सुख तो भोग में रहना चाहते हो, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਬਣਾ ਕੇ ਨੂੰ ਭੋਗ ਬਣਾ बलि ਸਕਦੇ चढ़ा नहीं सकता है, ਹੋ, ਐਸੀ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, वाचा में स्थिर रह नहीं सकता है। ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। Sacrifice as much as you could, ਐਸੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਉਣਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ जितना है। हो सकता है उतना बलि होकर समर्पण करो। ऐसी जितना हो सकता है बलिदान चढ़ाओ, परमेश्वर आपको बहुत अच्छा अनुग्रह देगा। परमेश्वर बहुत है कृपा सानु आज दे। हम आराम बंद करेंगे। आओ उसकी अखां बंद इस करांगे। युग विधि के द्वारा हमें इस वाचा के बारे में सुनने के लिए प्रभु ने मौका दिया। ਇਹ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੇਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾਉਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। एक नहीं, दो नहीं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार कई समय इस वाचा को हम लोग तोड़ चुका है। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ, 2 ਵਾਰ ਦੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਛੁੱਟਿਆ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। प्रभु दी नाम तारीफ सुनते होए। ये वाचा रहने के कारण में एक मुझे फ्रीडम नहीं मिलता है। कि नेम में रहने करके मैंने कोई आजादी नहीं मिलती। कल ये फेक में आप लोग की इस बातों में सुना है, कल ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ गलत सुनिया सी, उनको
जितना फ्रीडम मिलेगा वो आजादी तुमको नष्ट को नाश को ले जाएगा। जिन्हीं का तो आजादी मिलेगी वो जिन्हीं आजादी तक नाश वाल ले जाएगी। आजा आजा वापस वाचा के अंदर आ जाओ। इसलिए तुसी फिर मुड़ के नेम परमेश्वर का आदर्श का हाथ हमारे बीच में बढ़ा हुआ है। परमेश्वर का हाथ जो साडे विचार है उधर में मेरे हाथ से मैं ताप कर चलाना चाहता है। यदि सानू थाम के अपने हाथ में चलाओ उस हाथ को थामो, और से तुसी उस हाथ को थामो, और से हाथ ना थमे जाओ, साथ में ताप कर अंदर आ जाओ। और तेरे हाथ ना थमे जाके अंदर जाओ। प्रभु तेरे हाथ थामते हुए मैं उस वाचा के अंदर दोबारा आता हूँ। प्रभु बाबू मेरे हाथ थामे फिर मुड़ के नेम के अंदर आना चाहता हे है। प्रभु तू मुझे इनकार ना कर। हे प्रभु मेरा इनकार ना कर। तुझ पर भरोसा रखकर तेरे पास आता हूँ प्रभु। परमेश्वर भरोसा रखे तेरे को होगा। मेरे उदार से लेकर आगमन तक मैं इस वाचा में रहना चाहिए। मुक्ति तो दिन तो लेके आज तक मैं तेरे नेम चिराना चाहिए। कुछ सीजन नहीं है, कुछ समय के लिए नहीं है। ये कोई समय के अनुसार नहीं है। आखिर तक इस वाचा में स्थिर रहने के लिए मुझे मदद कर अंत प्रभु। तक मेरे सदा तक मेरे नेम के पकड़े रहना तेरे सभा की वाचा, ये एवरलास्टिंग वाचा, ए मेरी सदी पिता की नेम है और शांति के वाचा में रहना चाहता हूँ। और फिर शांति के नेम में रहना चाहते हैं। पहाड़ हट जाएगा, पहाड़ियां ढल जाएगा। पहाड़ टल जाएंगे, पहाड़ियां टल जाएंगी। मेरी शांति का वाचा की करना कभी नहीं टलेगी। मेरी शांति बैठ मेरा नेम कभी न टलेगा। मेरी बात यदि आपको उसके अंदर रहने से, परमेश्वर के प्यारे लोगों को उसके अंदर रहने से संसार में जितना दिन रहोगे उतना दिन सुरक्षित साथ रह सकते हो। दुनिया में जितने दिन भावे मर्जी रहो तो सुरक्षित न रहोगे। मुफ्त में मिला हुआ सुरक्षा को मत छोड़ना। एक मुक्ति तानु मिली हो तो सुरक्षित ना छड़ो। तुम्हारा अंदर आकर तुम्हारा वाचा का नया करो। तुसी अंदर आ जाओ तो नेम नु नवा करो। वाचा के अंदर रहकर वाचा के प्रजा होकर जीवन बिताना। जिन्हें तुसी नेम निंदा आके गिड़ी होती परिचय होके रहो। लेने के लिए हमारे यीशु जल्दी आ रहा है। और लेने वास्ते सारे यीशु शीघ्र समर्पण करेंगे, समर्पण करेंगे। अर्पण करेंगे, अर्पण करेंगे। प्रभु तेरे गुप्त आगमन में मैं भी जाना चाहता हूँ। प्रभु तेरे गुप्त आगमन में जाना चाहता हूँ। ये सच्ची बात है प्रभु, मैंने वाचा का तोड़ा है। हाँ सच गल है कि मैं नेम तोड़ चुकी है। मान लो, इकरार करो। मान लो तो इकरार करो। एक नहीं, दो बार नहीं, कई बार मैंने खोल चुका हूँ। एक बार दो बार नहीं, पर मैं कई बार नेम तोड़ चुकी हूँ। दोबारा उसे नया करना चाहता हूँ। प्रभु फिर मैं एक बार नवा करना चाहता हूँ। और तेरे आगमन में उठान करना चाहता हूँ। मैं सामग्री की चुकलियां जाना चाहता वो हूँ। लोग बलि के साथ वाचा नहीं मानते, वे लोग हाथ छोड़ दिया जाएगा। जिन्हें बलि ने नहीं नेम नहीं माने हाथ छाड़ देना जाए। उस जुर्म में रहना नहीं चाहता हूँ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। आत्मा में उन्माद होकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਉਮਾਦ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। लापरवाही से नहीं जीऊंगा। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ मैं ਅੱਗੇ नहीं जीवांगा। बड़ी जलन दूर के साथ जीने के लिए अनुग्रह है प्रभु। मैं बड़ी अर्थ ਨਾਲ गैर ਨਾਲ जीवन वास्ते मेरी कृपा दे। समर्पण करके तारीफ करेंगे। अर्पण करके तारीफ करांगे। सब लोग खड़ा हो जाएंगे। सारे खड़े हो जावांगे। सब लोग खड़ा हो जाएंगे। सारे खड़े हो जावांगे। प्रभु के साथ नया वाचा बांधेंगे। प्रभु ने नवा नेम बनागे। प्रभु तेरे आत्मा मुझ पर उठे दे। प्रभु अपनी आत्मा व्यक्त दिखा दे। नया वाचा बांध के नया जीवन बिताने के लिए मुझे अनुग्रह दे। परमेश्वर नवे नेम बांध के तेरा जिंदगी गुजारना मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, प्रभु मैं निश्चय करता तू हूँ। मुझे कभी हाथ नहीं छोड़ेगा ना त्यागेगा। प्रभु तू मेरा कभी हाथ न छेड़ेगा ना त्यागेगा। अंत तक वाचा के अंदर रहना चाहता हूँ। मैं आखिर तक तेरे नेम के अंदर रहना चाहता हूँ। हालेलुया, शाबा करे।